टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो लास्ट तक साथ देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब जाके पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। मतलब ये कोर्स जैसे कि एक कोर्स होता है ना, एक के बाद एक स्टेप्स आते जाते हैं, तो चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती है। आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वीलैन्स। आपने इसको कई बार सुना होगा, वीलैन कई बार आप सुनोगे भी। अगर आप आईटी में हो तो वीलैन वर्ड एकदम फेमस है। वीलैन का मतलब होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। एक तो लैन है और ये है वर्चुअल लैन। तो सबसे पहले जब हमने लैन का डेफिनेशन देखा था तो हमने ये क्या देखा था कि एक स्विच हम लगाते हैं और पीसी लगाते हैं, ठीक है, और एक पीसी दूसरे पीसी से पिंग कर पाता है, कम्युनिकेट कर पाता है, इसको कहते हैं लैन। मतलब ये सब एक नेटवर्क के अंदर है और ये सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं विदाउट द यूज ऑफ राउटर, ठीक है। तो ये था लैन का डेफिनेशन। और लैन का एक और डेफिनेशन ये है कि अगर आप कोई ब्रॉडकास्ट भेजते हो, ठीक है, जैसे 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, तो ये ब्रॉडकास्ट आपका सबको जाता है जो भी आपके इस लैन में है, जो भी आपके इस नेटवर्क में है। ये लैन पुराने जमाने में बहुत बड़ा होता था। मतलब पहले के जमाने में ऐसा होता था 192.168.0.0/16 का सबनेट। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि नेटवर्क पार्ट हो गया 16 और होस्ट हो गया 16। 2⁻16 इज 65,536 आईपी एड्रेस। मतलब नेटवर्क पार्ट इज फिक्स, तो ये हो गया मेरा नेटवर्क आईपी और ये इस तरह जाएगा और ये मेरा ब्रॉडकास्ट आईपी होता था 255.255। तो ये इतना बड़ा सबनेट बनता था जिसमें से नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आईपी यूजेबल नहीं होता था। 65,534 आईपीज वेर यूजेबल आईपी एड्रेस। सच ए बिग नेटवर्क, सच ए बिग सबनेट। तो जब सबनेटिंग नहीं था, ठीक है, जब सबनेटिंग नहीं था तो इस तरह के बड़े नेटवर्क्स यूज किए जाते थे, /8, /16, छोटी कंपनी है तो /24। अब अगर कोई कंपनी ने /16 यूज किया और उनके पास 1000 पीसी है, तो /16 में प्रॉब्लम क्या आ जाएगा कि 1000 या 10,000 पीसी है और ये सब एक ही स्विच पे कनेक्टेड है इस तरह से, और सबका आईपी क्या है 1.1/16। अब मैं सबनेट मास्क नहीं यूज करूंगा। 1.2/16, 3.1/16, 10.1/16, ठीक है। ये स्विच फिर एक और स्विच से कनेक्टेड है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आईपी है 4.2/16, ठीक है। तो ये सारे आईपी एड्रेस क्या है, जैसे 255.1/16, ये सारे आईपी एड्रेस एक ही नेटवर्क में है या नहीं है? आपको क्या लगता है, क्या ये सारे आईपी एड्रेस एक नेटवर्क में है? तो योगेश भाई ने यस कहा है, इसका मीनिंग है कि ये सारे आईपी एड्रेस एक नेटवर्क में है। बिल्कुल सही जवाब। वसीम भाई ने भी यस कहा। तो सारे आईपी का अगर सबनेट मास्क /16 है तो इसका मीनिंग ये है कि ये सब 192.168 फिक्स है। 0.0 से लेके 255.255 तक जितने आईपीज है वो सब अपने ही नेटवर्क के अंदर है। अब फ्लैट नेटवर्क इसको कहा जाता था। इसका प्रॉब्लम ये था कि सिंगल नेटवर्क का या सिंगल सबनेट अगर मैं अपनी कंपनी में यूज करता हूं और 2000-5000 पीसीज है मेरे पास, प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट का प्रॉब्लम। ब्रॉडकास्ट प्रॉब्लम ये है कि अगर 1.1 पिंग करता है 1.2 को, ठीक है, अगर 1.1 ने पिंग किया 1.2 को, तो याद है हमने क्या पढ़ा था कि एक पैकेट बनाया जाएगा। सोर्स आईपी खुद का होगा, डेस्टिनेशन आईपी 1.2 होगा, सोर्स मैक खुद का मैक होगा। डेस्टिनेशन मैक लिखते वक्त एक सवाल पूछा जाएगा, वो सवाल ये होगा क्या सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी मेरे नेटवर्क में है /16। तो जवाब क्या है? यस। When the source IP and destination IP are in same network, same subnet, then destination MAC will be of destination PC, ठीक है। अगर डिफरेंट नेटवर्क में है तो destination MAC will be of router। इस वक्त ये दोनों सेम नेटवर्क में।
अब डेस्टिनेशन मैक मुझे नहीं पता, तो मेरा पीसी क्या भेजेगा? सब एग्री करते हैं भाई? आर्प ब्रॉडकास्ट, सही है। आर्प ब्रॉडकास्ट ये भेजेगा। सोर्स आईपी आपका होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 1.2 होगा, सोर्स मैक आपका मैक होगा और डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट मैक होगा। ये पैकेट जाएगा स्विच के पास, स्विच पूछेगा कहां से आया है, मतलब पोर्ट नंबर 1 पे ए मार्क करेगा, सोर्स मैक पड़ेगा, डेस्टिनेशन मैक पड़ेगा और देखा कहां जाना है, बोले ब्रॉडकास्ट मैक है, ठीक है। स्विच मल्टीपल कॉपी बनाएगा, सारे पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। एक पैकेट इधर भी चला जाएगा इस स्विच के पास। अब ये भी क्या करेगा, इधर फॉरवर्ड कर देगा, इधर फॉरवर्ड कर देगा, इधर से कोई स्विच कनेक्टेड है तो वो एक पैकेट जो है इधर भी फॉरवर्ड कर देगा, इधर भी फॉरवर्ड कर देगा। एक बात बताइए, अगर मेरे पास 10 स्विच है कंपनी के अंदर, तो ये एक ब्रॉडकास्ट कितनी जगह फॉरवर्ड हो रहा है, जबकि पीसी बाजू में ही है। अब सब लोग इग्नोर कर देंगे और ये रिप्लाई देगा, ठीक है। क्या आपको ये एक प्रॉब्लम समझ में आई? प्रॉब्लम ये है कि बड़ा नेटवर्क होगा तो वो ब्रॉडकास्ट घूमेगा, ठीक है, क्योंकि 1.2 जरूरी नहीं है बाजू में हो सकता है, 1.2 हो सकता है कि ये फर्स्ट फ्लोर पे है और 1.2, चलो अगर ये क्लास स्विच को ले लेते, अगर ये इसको पिंग करता है 10.1 को, ठीक है, तो 10.1 वाला जो पीसी है इसके पास भी तो ब्रॉडकास्ट जाएगा, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉन्ग। अब मैं इसको थोड़ा सा एक वापस से रिपीट करता हूं। अगर आपकी कंपनी में फ्लैट नेटवर्क है, सिंगल सबनेट है, फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए आपकी कंपनी में 5000 पीसी है, आपकी कंपनी ने एक ही फ्लैट नेटवर्क यूज किया, ओके। आपकी कंपनी में मल्टीपल स्विचेस है, /16 मतलब 192.168.0.0 is your network IP and 192.168.255.255 is your broadcast IP, ठीक है। /16 मतलब 16 बिट ऑन द नेटवर्क साइड, तो ये फिक्स हो गया। अब ये चेंज होता रहेगा 0.1, 0.2, 0.255, 1.0 अप टू यहाँ इतने नंबर तक के। अब यहाँ पर मैंने एक पीसी लगाया, इसका आईपी है 1.1/16, इसका आईपी है 1.2/16, यहाँ पर एक स्विच से कनेक्टेड है, यहाँ पर भी एक पीसी है जिसका आईपी है 3.1/16, यहाँ से ये कनेक्टेड है, इसका आईपी है 4.12/16, यहाँ पर एक स्विच कनेक्टेड है, इसका आईपी है 5.10/16 और यहाँ पर भी एक स्विच कनेक्टेड है, इसका है पीसी की शक्ल बदल गई है 100.1/16, ठीक है। सो ऑल दीज आईपी एड्रेसेस योर 5000 पीसी आपने एक ही सबनेट के अंदर सबको डाल दिया, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होगा इन सच ए कंपनी कि अगर 1.1 ने पिंग किया 5.10, तो ये सोर्स आईपी इसका होगा, डेस्टिनेशन आईपी इसका होगा, सोर्स मैक इसका होगा, डेस्टिनेशन मैक नहीं पता तो ब्रॉडकास्ट भेजेगा। स्विच ब्रॉडकास्ट को मल्टीपल कॉपी बनाता है, सारे पोर्ट पे फॉरवर्ड करता है। ये भी क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट आया देखेगा, अच्छा ब्रॉडकास्ट आया, मल्टीपल कॉपी बनाएगा, सारे पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देगा, देखेगा ब्रॉडकास्ट आया, मल्टीपल कॉपी बनाएगा, सारे पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देगा, देखेगा ब्रॉडकास्ट आया, मल्टीपल कॉपी बना देगा, सारे पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देगा, देखेगा ब्रॉडकास्ट आया, यहाँ पर फॉरवर्ड कर देगा। सब लोग इग्नोर कर देंगे इस ब्रॉडकास्ट को, ये बंदा रिप्लाई देगा, ठीक है, रिप्लाई देगा, रिप्लाई बराबर यहाँ पर आएगा, ठीक है, और ये इसको रिप्लाई मिलेगा और उसके बाद आगे का जो पिंग का होगा वो आगे भेजेगा। तो प्रॉब्लम इसमें इस बड़े फ्लैट नेटवर्क में क्या होता है, ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैंने एक ब्रॉडकास्ट की बात किया, इतने ब्रॉडकास्ट पीसी भेजता रहता है, ये पीसी ये ब्रॉडकास्ट भेजेगा, ये यहाँ पर एक पीसी ब्रॉडकास्ट भेजेगा, तो स्विच क्या ब्रॉडकास्ट ही प्रोसेस करता रहेगा? स्विच का ब्रॉडकास्ट की प्रोसेसिंग में बढ़ता है, क्या पता है, सीपीयू बढ़ जाता है, इसका मेमोरी बढ़ जाता है। मतलब जैसा आपका लैपटॉप है, जैसा आपका फोन है, उसका प्रोसेसिंग बढ़ता है तो वो फोन हैंग होता है, ठीक है, उसी तरह से लैपटॉप भी हैंग होता है ज्यादा प्रोसेसिंग पर। उसी तरह से स्विच भी एक डिवाइस, एक नेटवर्क डिवाइस है, इसके पास भी अपना सीपीयू, एक मेमोरी है, और जब ज्यादा ब्रॉडकास्ट आएगा तो इसका सीपीयू मेमोरी हाई हो जाता है। प्लस ये ब्रॉडकास्ट के साथ आप यहाँ से कुछ ब्राउज कर रहे हो, आप जाके क्रोम पे न्यूज देख रहे हो, कुछ भी, ये भी तो ट्रैफिक जा रहा है ना, नॉर्मल ट्रैफिक भी जा रहा है, प्लस ब्रॉडकास्ट भी जा रहा है, मतलब स्विच का काम तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉन्ग इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम इन ए फ्लैट नेटवर्क। नाउ हाउ टू मैनेज दिस, we need to create VLANs.
क्यों ना इस बड़े से नेटवर्क को छोटे छोटे स्मॉल सबनेट के अंदर डिवाइड किया जाए, ठीक है, और इन स्मॉल सबनेट को राउटर या लेयर 3 स्विच के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि एक सबनेट का ब्रॉडकास्ट उसी में होता है, दूसरे सबनेट पर जाता नहीं है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा भी। पर क्या आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया ये वाला फ्लैट नेटवर्क का? तो आज हमारी बैच में 11 लोग हैं, सब लोग लास्ट तक साथ देंगे भाई, लास्ट लेक्चर तक। कौन है जिसकी ये इंटेंशन है कि मैं लास्ट लेक्चर तक साथ नहीं दूंगा? मतलब जिंदगी रही और सब कुछ सही सलामत रहा तो ठीक है भाई। मतलब एक विदाउट रीजन हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि विदाउट रीजन कोई कुछ ऐसा मतलब डिजास्टर नहीं होता है। एक नॉर्मल एक केस में एक नॉर्मल जनरल बात करते हैं, तो जनरल बात में जैसे आज कुछ लोग एब्सेंट है, हो सकता है कुछ रीजन हो एब्सेंट होने का। अच्छा सागर भाई तो पुराने, तो ये कि कोई रीजन ना हो तो मिस ना करे, क्योंकि देखो वीडियोस कोई देखता नहीं है, और आपने जब कोर्स लगाया है तो उस कोर्स लगाते वक्त आपका एक मोटिव होगा कि मुझे पढ़ना है, ठीक है। ऐसे कई लोग डेमो में आए चले गए, आपने फीस पे किया और आपने ज्वाइन किया, इसका मतलब आप वो थे जिनका माइंड सेट था, जिनका इंटरेस्ट था, ठीक है। तो अब ये है कि आपको धीरे धीरे पढ़ना है। अब स्कूल कॉलेज में भी तो हम कितनी बुक्स पढ़ लेते थे, पता है, बहुत सारी बुक्स होती थी जिसको हम लोग पढ़ लेते थे। यहाँ तो वो पढ़ना है जो आपका वैल्यू बढ़ाएगा, जो आपका पैकेज बढ़ाएगा। आप हम सब चाहते हैं यार मेरे अकाउंट में जो इनकम आती है वो हर कोई चाहता है कि डबल हो जाए, 10 टाइम्स हो जाए, 5 टाइम्स हो जाए, ठीक है, हर कोई चाहता है, पर ये होता नहीं है। मतलब होगा कैसे, होने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। और आईटी में सिंपल है कि जैसे ही आप अपनी टेक्निकल स्किल सेट को बढ़ाते हो, ऑटोमेटिक आपका वैल्यू बढ़ जाता है। जब आपका वैल्यू बढ़ जाता है तो आपको लगता है कि करंट कंपनी में जो मुझे पैकेज मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, मैं इससे बेहतर और अच्छा पैकेज ले सकता हूँ। तो फिर आप इंटरव्यूज देना स्टार्ट करते हो, और जब आप इंटरव्यूज देना स्टार्ट करते हो तो आपका दिल खुलता है, और इंटरव्यू को सिखाता है। एक इंटरव्यू से आपको सीखने मिलेगा, फिर आप दूसरा इंटरव्यू अच्छे से दोगे, दूसरे से आपको सीखने मिलेगा, फिर आप तीसरा दोगे, चौथा दोगे, और ऐसा देते देते आप उस टॉपिक में एक्सपर्ट हो जाओगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर आपको लगेगा अरे इंटरव्यू देना तो कुछ भी नहीं है, बस ये मैं गया और इंटरव्यू दिया, फोन पे हो या पर्सनल 1-to-1 हो, इट इज इजी, क्योंकि आपको इंटरव्यूअर क्या पूछेगा इसका एक पूरा आइडिया लग जाता है। पर ये कब होगा? जब आप पढ़ोगे। जब पढ़ोगे तो इंटरव्यू देने का कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जब इंटरव्यू देते हम नहीं है क्योंकि पढ़े, मतलब ये फियर होता है कि पता नहीं क्या पूछ लेगा, मुझे तो पता ही नहीं कुछ भी। तो जब आपको पता होगा, कुछ पता होगा, और कुछ चीजें इंटरव्यू सिखा देगी, और कुछ चीजें हम कंपनी में ज्वाइन करके सीखते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे इस टॉपिक पे कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो इसका सोल्यूशन है वीलैन्स, वर्चुअल लैन। छोटे छोटे लैन बना दो, इतना बड़ा लैन नहीं, छोटा सा लैन बना दो, ठीक है। तो ताकि एक ब्रॉडकास्ट अगर निकलता है तो वो अपने ही लैन में रहे, दूसरी जगह पे फॉरवर्ड ना हो। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल इसी केस को लेते हैं, मेरे पास 5000 पीसीज है। अब इस कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आईटी डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, सेल्स है, मल्टीपल डिपार्टमेंट है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं आईटी के लिए वीलैन बनाऊंगा, ठीक है। मतलब कुछ नहीं करूंगा, एक छोटा सबनेट बनाऊंगा। मैंने आईटी वालों से पूछा कि भाई कितने पीसी आपके, बोले हमारे 100 पीसी। इन्होंने बोला हमारे जो है 150 पीसी। इन्होंने कहा हमारे 200 पीसी है। तो मैंने डिसाइड किया एक काम करता हूँ, सबको /24 का सबनेट एक एक बना देता हूँ, क्योंकि /24 अगर मैं यूज करता हूँ तो मुझे कितने आईपीज मिलते हैं, 0 to 255, मतलब 256 आईपीज मिलते हैं, ठीक है। मेरा सफाइस हो जाता है, इनफ हो जाता है अगर मैं /24 यूज करता हूं तो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा आईपीज वेस्ट हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा बड़ा ही सबनेट लेना है ताकि फ्यूचर में भी आप आईपीज ऐड कर सको। थोड़ा सा स्पेस भी लेना पड़ता है, जैसे 70% पीसी है तो 130% का आपने एक बफर रख दिया वहां पे। ये सब एक नेटवर्क डिजाइनर डिजाइन करता है उस टाइम पे जब एक नया कंपनी क्रिएट होता है, नया कंपनी का फ्लोरिंग वगैरह होता है, केबलिंग ले होता है। उसके बाद में जो नेटवर्क टीम होता है, जो नेटवर्क डिजाइनर होता है, नेटवर्क टीम भी नहीं कहेंगे,
क्योंकि नेटवर्किंग तो बाद में आता है, पहले तो इम्प्लीमेंटेशन का एक टीम होगा, जो कंपनी जिसको प्रोजेक्ट देगी वो बंदे आके अपना स्विच लगाएंगे, केबलिंग करेंगे और पूरा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हम जो भी कंपनी में जाते हैं मैक्सिमम टाइम पे हमको रेडीमेड मिलता है, या वो कंपनी कोई नया ऑफिस लेती है या कुछ नया प्रोजेक्ट होता है तो हमें उस पर हाथ साफ करने मिलता है। अब हम आगे बढ़ते और अब यहाँ पर आईटी, मार्केटिंग, सेल्स, ऐसे ही मल्टीपल आपके पास डिपार्टमेंट्स है। मैंने देखा, मतलब ठीक है भाई, /24 इज ए गुड सबनेट मास्क। अब यहाँ पर हम लेते हैं 192.168 0.0/24, मैंने ले लिया फर्स्ट सबनेट, ठीक है। तो मुझे पता ये मेरा सबनेट के अंदर कितने आईपीज बनेंगे, 192.168 0.0 0.1 0.2 up to 0.255. This will be the network IP, this will be the broadcast IP. /24 मतलब 24 bit on the network side, the network is always fixed, ठीक है। अब उसके बाद मैंने दूसरा लिया सबनेट 192.168 1.0/24, फिर मैंने तीसरा लिया 192.168 2.0/24, ठीक है। अब ये दूसरा बन गया 192.168 1.0 1.1 1.2 1.255, ये हो गया। उसके बाद ये तीसरा हो गया 192.168 2.0 2.1 2.2 2.255, ठीक है। ये तीसरा सबनेट हो गया, ये हो गया इसका नेटवर्क आईपी, ये हो गया इसका ब्रॉडकास्ट आईपी, हो गया सबनेट का नेटवर्क आईपी, हो गया इस सबनेट का ब्रॉडकास्ट आईपी, ठीक है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 0.1 1.1 को पिंग करता है, ठीक है। चलो ये तो मैं कई बार रिपीट कर चुका, मैंने वो लॉजिक आपको दिया ना, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी सेम सबनेट में होगा तो डेस्टिनेशन मैक डेस्टिनेशन पीसी का होगा, और सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी अगर डिफरेंट सबनेट में होगा तो बताइए सोर्स मैक इधर होगा ए का, डेस्टिनेशन मैक राउटर का होगा, करेक्ट। ये लॉजिक इतना इंपॉर्टेंट है कि बड़े से बड़े प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देता है। तो सोर्स आईपी 0.1 डेस्टिनेशन आईपी 1.1, सोर्स मैक ए का हो गया और डेस्टिनेशन मैक नहीं पता तो मुझे तो एक ही बार ब्रॉडकास्ट भेजना है ना राउटर का मैक ढूंढने के लिए, गेटिंग द पॉइंट। मैं 1.1 का के लिए थोड़ी ना मैक आर ब्रॉडकास्ट भेजूंगा, इज इट क्लियर। अगर मैं 0.1 से 1.2 को भी पिंग करता हूं तब भी मुझे सिर्फ राउटर को ही भेजना है, तो मुझे एक ही बार आर ब्रॉडकास्ट भेजना है, राउटर का मैक लर्न करके लाना है, दैट्स इट। सो अगर मैं अपने नेटवर्क में पिंग करता हूं 0.1 से 0.2 को 0.3 को, तो चलो मुझे उनका मैक तो लर्न करके लाना पड़ेगा, लेकिन अपने नेटवर्क के अलावा मैं किसी को भी पिंग करता हूं मुझे ब्रॉडकास्ट भेजने की बार बार जरूरत ही नहीं है। Why? Because I just need to send one broadcast, get the map of the router, that's it. So source IP, destination IP different net subnet में डेस्टिनेशन मैक राउटर का होगा। बताइए ब्रॉडकास्ट रेड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। जब हमने बड़े लैन को छोटे छोटे वीलैन में बनाया तो क्या कंट्रोल हो गया, ब्रॉडकास्ट कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ। ब्रॉडकास्ट इज वेरी बिग प्रॉब्लम, मतलब मैंने तो प्रोडक्शन में स्विचेस डाउन होते देखा ब्रॉडकास्ट की वजह से और लूप्स की वजह से, मतलब पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। और जब कंपनी का नेटवर्क डाउन होता है ना भाई तो बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि यूजर बोलता है कि लोकल एरिया नेटवर्क डिस्कनेक्टेड, मतलब सब यूजर एकदम फ्री हो जाते हैं, कंपनी का नेटवर्क गया मतलब कंपनी में कुछ काम नहीं सब हॉलीडे, ठीक है, सब कैंटीन में दिखेंगे आपको। अब हम आगे बढ़ते, तो क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि बड़ा फ्लैट नेटवर्क से अच्छा है ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल करने के लिए छोटे छोटे नेटवर्क बना दो, और जब ये 0.1 0.2 अपने नेटवर्क को पिंग करेगा तो ठीक है वो ब्रॉडकास्ट भेजेगा, लर्न करके लाएगा, लेकिन 0.1 1.1 को करता है 1.2 को करता है तो उनके लिए ब्रॉडकास्ट नहीं भेजेगा, बिकॉज़ दे आर इन डिफरेंट सबनेट, ही विल जस्ट सेंड द पैकेट टू द राउटर, ठीक है। तो हो गया ब्रॉडकास्ट कंट्रोल। उसी तरह 1.1 जो 1.2 को पिंग करेगा तो 1.2 का डायरेक्ट आईपी लगा के और उसका, लेकिन जब 1 को पिंग करवा हम यूपी के राउटर हैंडल करेगा, आईपी लग सकता है और राउटर में इतने पोर्ट भी नहीं होते कि आप 3 सबनेट लगा सको राउटर पे, तो राउटर की जगह चले गई है, उसकी जगह ले लिया है लेयर 3 स्विच ने। ऑब्वियसली जो कंपनी में केपेबल ही नहीं होगा उसको रख के करेंगे क्या, चाहे वो पुराना क्यों ना, तो राउटर पुराना था पर केपेबल नहीं था तो उसकी जगह ले लिया है L3 स्विच ने, ठीक है।
अब हम एक काम करेंगे, एटलीस्ट आपको एक वीलैन का एक कंसेप्ट पता चल गया, और अगर एक वीलैन दूसरे वीलैन से बात करेगा तो वहां पर लगेगा लेयर 3 स्विच। इसको भी हम प्रैक्टिस करेंगे, इसको कहते हैं इंटर वीलैन राउटिंग, ये भी हम करेंगे। अब हम लूपबैक एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है बहुत कॉमनली है वो, मतलब जैसे हर आईपी का एक लूपबैक एड्रेस, जैसे मैंने बताया था ना, याद है 127.0.0.1, इसको लूपबैक एड्रेस कहते हैं। ये टेस्टिंग के लिए यूज होता है, हर पीसी के पास होता ही है, हर पीसी के लैन कार्ड के अंदर निक कार्ड में फिक्स होता है, टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज होता है, मतलब इसका खुद का एड्रेस, इसको कहते हैं लूपबैक। और भी एक जगह लूपबैक एड्रेस यूज होता है राउटिंग में, वो मैं आपको तब बताऊंगा, ये एक अलग अंदाज में यूज होता है, वो राउटर पे यूज होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल, सिस्को का पैकेट ट्रेसर, ये हमने इसको ओपन किया। ओके, तो फ्रेंड्स, क्या आपने पैकेट ट्रेसर ओपन किया? ओके, अब हमें एक स्विच लेना है और हम 2 स्विच लेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद हम एक पीसी लेंगे इस तरह से, और इन सबको एक दूसरे से जो है कनेक्ट कर देंगे। Okay, once this is done, please update me in the chat. Okay, now what we are going to do is we will start giving the IP address. ठीक है, प्लेस नोट किया मैंने, और ये देखिए 192.168.0.1/24, 192.168.0.2/24, 192.168.1.1/24, 192.168.1.2/24। आगे क्या लगता है, समंदर के किनारे हवा, तेज हवाओं की आवाज आ रही है। अब हम आगे बढ़ते और इज इट डन? तो फ्रेंड्स, अभी वीलैन है, फिर वीटीपी है, फिर एसटीपी है, फिर आरएसटीपी है, फिर ईथर चैनल है, फिर ओएसपीएफ है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, फिर उसके बाद हम एक्सेस लिस्ट देखेंगे, नेटिंग देखेंगे, और भी कई चीजें देखेंगे। तो ये कंप्लीट कोर्स पूरा होने के बाद ही आपका एक नेटवर्किंग का पूरा एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, एंड यू कैन टॉक विद एनी नेटवर्क इंजीनियर हु इज हैविंग गुड एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। यू कैन डायरेक्टली टॉक विद हिम एंड यू कैन डिस्कस विद हिम, और इंटरव्यूज वगैरह भी आप क्लियर कर सकते हो, और प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपका होगा। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई इश्यू भी आता है
तब भी आप उसको समझ पाओगे, क्लियर कर पाओगे और लोग वाकई आपकी तारीफ भी करेंगे कि यार इज अ गुड गाय। क्योंकि वही बंदा कंपनी में अच्छा लगता है जो टेक्निकल है। मतलब एक बंदा नॉन टेक्निकल है, एक बंदा टेक्निकल है। ऑब्वियसली एक बंदा जो चीजों को सॉल्व करता है वो सबको ज्यादा, काम का बंदा मतलब घर में भी है ना, जो बच्चा कमा के ज्यादा लाता है तो माँ बाप को ज्यादा पसंद होता है। तो कंपनी के केस में या मैनेजमेंट या टीम के भी केस में जो बंदा ज्यादा अच्छा होता है उसके लिए भी अच्छा होता है कि वो डिपेंडेंट नहीं होता कंपनी पे, ही इज सेल्फ कॉन्फिडेंट। नाउ लेट अस गो अहेड। और ये होने के बाद अब हम आईपी एड्रेस देना स्टार्ट करते हैं। डेस्कटॉप पे जाते हैं, आईपी पे देते हैं, आईपी देते हैं 192.168.0.1 और ये है इसका सबनेट मास्क। ठीक है, अभी कोई डिफॉल्ट गेटवे नहीं दे रहा हूं मैं और ये हो गया। अब दूसरा ये है कि 192.168.0.2 फिर ये सबनेट मास्क। अब तक मैं वीलैन पर नहीं आया, अब तक तो मैं सिर्फ सबनेट पर आया हूं। अभी वीलैन क्या है अभी क्लियर होगा। मतलब जो अभी मैंने बताया आपको वो था, लेकिन थोड़ा सा और उसको हम डीप में जाके देखेंगे कि कैसे उसका एक यहाँ पे देना था 1.1। ओके, नाउ फ्रेंड्स, इज इट डन? आईपी एड्रेस दे दिया आपने? ओके, लेट अस वेट। सो आनंद भाई, क्विकली गिव अस द कंफर्मेशन। कोई हेल्प चाहिए तो बता दीजिए। ओके, सो नाउ लेट अस गो अहेड। और यहां पर अगर 0.1 1.1 को पिंग करता है, ठीक है, तो ओके, अच्छा मैं ये केस लेता हूं। 0.1 0.1 ने पिंग किया 1.0.2 को, ठीक है, तो क्या होगा? सोर्स आईपी होगा 0.1, डेस्टिनेशन आईपी होगा 0.2, सोर्स मैक होगा ए, डेस्टिनेशन मैक नहीं पता तो ब्रॉडकास्ट पैकेट बन गया, ये ब्रॉडकास्ट मैक यहाँ पर लगेगा, ये पैकेट जाएगा स्विच के पास, स्विच एक कॉपी इसको देगा, ठीक है, स्विच एक कॉपी इसको देगा, अपने आगे वाले स्विच को देगा। अब बताइए क्या ये स्विच एक कॉपी यहां पर फॉरवर्ड करेगा करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? ये अलग सबनेट में ना। ओके, तो अब हम इस चीज को देखते हैं। जवाब आपका सही भी हो सकता है, ऑप्शन सिर्फ दो ही है, यस या नो। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको रियल टाइम में जाएंगे। सिमुलेशन रियल टाइम है, सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, गौर से देखिए, सिमुलेशन पर मैंने क्लिक किया। अब मैं यहां पर एक प्लस का पैकेट प्लस करूंगा, एक 0.1 यहां पे क्लिक करूंगा और 0.2 पे क्लिक करूंगा। क्या आपने क्लिक किया? आनंद भाई, दानिश भाई, गोपाल भाई, जवाहर भाई, खालिद भाई, मनोज भाई, प्रज्ञा जी, प्रशांत भाई, राहुल भाई, रियाज भाई, सागर भाई,
शुजा भाई, वसीम भाई एंड युकेश भाई, काफी अच्छे स्ट्रेंथ है आज। मतलब कल मैच देखने के बाद जो है स्ट्रेंथ बढ़ गया, मतलब रोज एक एक गैप होना चाहिए फिर रोज फाइनल। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि कुछ फाइनल फाइनल भी है, अपने को कुछ आइडिया होता नहीं है क्या है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। ये देखो, ये पैकेट, मैंने ये वाला बटन दबाया, ये एरो प्लस ये एक लकड़ी, ठीक है, इसको क्लिक किया। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी इन सेम नेटवर्क, डेस्टिनेशन मैक विल बी ऑफ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मैक विल बी ऑफ डेस्टिनेशन पीसी। नहीं पता, आप ब्रॉडकास्ट भेजो, भेजा। स्विच के पास गया ब्रॉडकास्ट, ये गया पीसी 0 से स्विच के पास। स्विच ने बोला ब्रॉडकास्ट आया है, सबको फॉरवर्ड करूंगा। मैंने बोला ठीक है भाई, सारे पोर्ट पे फॉरवर्ड कर दो। स्विच ने बोला मेरा फंक्शनैलिटी ऐसा है, मेरे पास जब भी कोई ब्रॉडकास्ट पैकेट आता है मैं सबको फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। अब ये पैकेट गया ये स्विच के पास। अब ये स्विच भी क्या बोल रहा है, मेरे पास भी ब्रॉडकास्ट पैकेट आया है। अब देखो ये क्या करता है, ये देखो क्या करता है। अब इसने तो दोनों को फॉरवर्ड कर दिया, इधर से रिप्लाई जा रहा है पर इसने तो दोनों को फॉरवर्ड कर दिया। गेटिंग द पॉइंट। मतलब ये स्विच क्या कहता है कि भाई देखो मेरे पास ब्रॉडकास्ट आया, मेरा काम है ब्रॉडकास्ट को सबको फॉरवर्ड करना, मुझे थोड़ी ना पता कि स्विच दूसरे सबनेट में है। गेटिंग द पॉइंट। स्विच की नजर से सोचो, स्विच सिर्फ मैक देखता, आईपी तो देखता ही नहीं है। बात समझ में आई भाई? स्विच को ये पता ही नहीं है ना, आपने स्विच पे केबल लगाया और पीसी लगा दिया, पीसी को दूसरे सबनेट में दे दिया, स्विच को कैसे पता चलेगा कि ये मेरे पोर्ट पे ये स्विच, ये पीसी लगा हुआ है दूसरे सबनेट में? स्विच बोलता है मैं तो पैकेट का सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक देखता हूँ, अपना टेबल बनाता हूँ, मैं राउटर थोड़ी ना हूँ जो सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी भी देख पाऊंगा। गेटिंग द पॉइंट। वो तो आईपी लेवल पे सबनेटिंग हुआ है ना, मैक लेवल पे थोड़ी ना सबनेटिंग किया है अपने। तो स्विच हम लेते हैं, एक पोर्ट नंबर 1 पे मैंने 1.1 दिया, पोर्ट नंबर 2 पे 2.1 दिया, दोनों को अलग अलग सबनेट में दे दिया, स्विच को कुछ पता नहीं उसके बारे में। तो मेरा ब्रॉडकास्ट का जो प्रॉब्लम था क्या वो सॉल्व हुआ? सबनेट मैंने बनाया पर स्विच तो अभी भी सबको भेज रहा है। स्विच बोलता है कि देखो अगर आपके पास और भी पीसी है, तीसरा भी कोई सबनेट है यहाँ पर, जैसे कि 2.1 2.2 और यहाँ से कोई ब्रॉडकास्ट आता है, तो ये स्विच इसको एक कॉपी भेजेगा, ये स्विच इसको एक कॉपी भेज देगा, ये दोनों सब ड्रॉप कर देंगे। लेकिन मेरा तो प्रॉब्लम तब भी वही था फ्लैट नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट का, और अब भी वही है। गेटिंग द पॉइंट। क्योंकि स्विच कहता है कि मैं तो नेटवर्किंग सबनेट समझ ही नहीं सकता। ठीक है, माना कि आपने इसको अलग सबनेट में किया, आपने इसको अलग सबनेट में किया, आपने इसको अलग सबनेट में किया है, लेकिन आपने पीसी में आईपी देके किया है। अगर आप मेरी नजर से देखोगे तो मेरे पास एक पैकेट आता है, मैं पैकेट को देखता हूँ, सोर्स मैक अपने मैक टेबल में एंट्री करता हूँ, ये रहता है, पूछता हूँ कहाँ जाना है, ब्रॉडकास्ट पैकेट है, मल्टीपल कॉपी बनाता हूँ, सारे पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, फिर ये स्विच बोलता है मैं भी तो वो स्विच हुई हूँ, वो भी 2960, मैं भी 2960, वो भी L2, मैं भी L2, हम दोनों का काम तो सेम है। L2 स्विच मतलब दुनिया का कोई भी स्विच हो, जूनिपर का हो, HP का हो, सिस्को का हो, कुछ भी हो, ठीक है, TP लिंक का हो या मेपू का हो, किसका भी होगा, काम सेम ही होगा। अब इसके पास पैकेट जाएगा, ये बोलेगा ठीक है मैं भी तो सोर्स मैक देखता हूँ और अपने एंट्री कर देता हूँ, मेरे पोर्ट नंबर 1 पे ये रहता है, और पूछता हूँ कहाँ जाना है, बोले ठीक है डेस्टिनेशन मैं पढ़ता हूँ, इधर इधर फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये काम सेम यही करता है। ठीक है, भी देखता है मेरे पोर्ट नंबर 1 पे ये रहता है और बाकी इसको फॉरवर्ड कर दिया इसने। अब ये प्रॉब्लम तो मेरा सॉल्व हुआ नहीं, मतलब मुझे स्विच को समझाना पड़ेगा कि देखो भाई स्विच, तुम्हारा जो पोर्ट नंबर ये पोर्ट है, इस पर एक अलग सबनेट का पीसी है, इस पर एक अलग सबनेट का पीसी है, इस पर एक अलग सबनेट का पीसी है। गेटिंग द पॉइंट। मुझे अपने स्विच को ये बात समझानी है कि यहाँ पर एक अलग सबनेट है, यहाँ पर एक अलग सबनेट है, यहाँ पर एक अलग सबनेट है। तो मैं अभी स्विच को कैसे समझाऊं? तो मैंने क्या किया, स्विच को ना एक, जैसे नहीं कि कुछ चीज आपके पास 6 चीजें, अब 2-2 करके आपको बंडल बनाना है, आपने 3 रिबिन ले लिया है ना, 2 चीज को पकड़ा, उसको रेड कलर की रिबिन से टाई कर दिया, 2 चीज को पकड़ा, उसको जो है ब्लू कलर की रिबिन से टाई किया, तीसरे को पकड़ा और ग्रीन कलर की रिबिन से टाई अप कर दिया। ठीक है, तो यही वीलैन है। वीलैन क्या है? वीलैन इज जस्ट ए टैग, इट्स अ आईडी।
आप जाके स्विच को बोलोगे स्विच देखो तुम्हारा जो ये पोर्ट है ना, ये पोर्ट ये ना VLAN 10 का मेंबर है और ये VLAN 10 का मेंबर है, तो स्विच समझ जाएगा मतलब ये दोनों सेम VLAN के मेंबर है। तो स्विच के माइंड में आ जाता है कि हाँ इधर से आया हुआ ब्रॉडकास्ट VLAN 10 से आया हुआ जो ब्रॉडकास्ट है वो सिर्फ VLAN 10 वालों को भेजने का बस। यहाँ जाके मैंने बोला कि स्विच देखो तुम्हारा ये पोर्ट VLAN 20 का मेंबर है, ये VLAN 20 का मेंबर है। स्विच समझ जाता है कि ये पोर्ट से आया हुआ ब्रॉडकास्ट सिर्फ VLAN 20 वालों को भेजना है और किसको नहीं भेजना है। यहाँ जाके बोलना है स्विच देखो तुम्हारा जो पोर्ट है ये VLAN 30 का मेंबर है, VLAN 30 का मेंबर है, ठीक है। तो स्विच समझ जाएगा इधर से आया ब्रॉडकास्ट सिर्फ इसको भेजना है। मतलब हर सबनेट जो हम क्रिएट करते हैं ना भाई, हर सबनेट उसके साथ लेयर 2 पर एक VLAN आईडी भी असाइन करते हैं 0.0/24। तो लेयर 2 स्विच के लिए हम एक VLAN 10 कोई भी एक डमी नंबर डिफाइन करते हैं, रेंज होता है 1 से लेके 4096 ऐसा एक रेंज होगा, उसके बीच में आप डमी नंबर असाइन करोगे, ठीक है। तो 1.0.0 1.0 के लिए VLAN 20, 2.0 के लिए VLAN 30 नंबर मैंने दे दिया, या 10 नंबर दिया या 20 दिया या 30 दे दिया, ठीक है। नंबरिंग होता है, टैग होता है। So if in case we place router between these two switches, then it will go till router only. अब दोनों स्विच के बीच में अगर आप राउटर लगाएंगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा थोड़ी देर में आएगा, वो राउटर को हम हटा देंगे और हम जो प्रोडक्शन में यूज होगा इंटर VLAN लेयर 3 स्विच, जैसे अभी हमने राउटर ही सीखा था, तो बिल्कुल सही बात है। तो राउटर को अगर हम लगा देंगे तो क्या होगा, तो हम आगे देखेंगे। पर राउटर को हम हटा देंगे और राउटर की जगह लेयर 3 स्विच लगाएंगे, क्योंकि वही ये केस में काम आ सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और क्या आपको ये एक आइडिया बन गया कि लेयर 2 स्विच को सबनेट के बारे में पता नहीं है और मैं बता भी नहीं सकता, तो उसको सिर्फ ये बताना है स्विच को कि देखो भाई तुम्हारे ये पोर्ट पर ना ये पोर्ट पर वो पीसी कनेक्टेड है जो एक ही सबनेट के, तो सारे पीसी जो एक सबनेट के उनको एक ही टैग दे दो, गेटिंग द पॉइंट, एक ही कलर दे दो, दूसरे सबनेट वालों को एक दूसरा कलर दे दो, तीसरे सबनेट वालों को तीसरा कलर दे दो। तो यही है VLAN। क्या है VLAN? सबनेट लेयर 3 पर होता है, VLAN लेयर 2 पर होता है। सबनेटिंग आप कर लेते हो, लेकिन L2 स्विच को समझ में नहीं आता है कि मेरे ये पोर्ट पर कौन सा सबनेट का पीसी है। उसको ये बात समझाने के लिए हम उसको एक आईडी के थ्रू समझाते हैं, जिसको कहते हैं VLAN आईडी। और हम क्या करते हैं, स्विच के वो सारे पोर्ट पर, जैसे यहाँ पर मैं स्विच के पास जाऊंगा और बोलूंगा तुम्हारा ये पोर्ट VLAN 10 का मेंबर है और ये वाला पोर्ट VLAN 10 का मेंबर है। व्हाई? बिकॉज दे आर ए पार्ट ऑफ सेम सबनेट, ठीक है। ये VLAN 20 का मेंबर है और ये VLAN 20 का मेंबर है। अब तीसरा कोई पीसी लगाऊंगा और उसका आईपी होगा 1.3, उसको क्या बना दूंगा मैं, VLAN 20 का मेंबर। चौथा कोई पीसी यहाँ पर लगा दूंगा 0.3, इसको क्या बना दूंगा, VLAN 10 का मेंबर। पोर्ट को जाके मेंबर ऑफ VLAN बनाना पड़ता है। मतलब ये नेटवर्क इंजीनियर का काम है, क्योंकि नेटवर्क इंजीनियर को ही पता होता है कि ये पोर्ट पर कौन सा पीसी कौन से सबनेट का लगा हुआ है, गेटिंग द पॉइंट। तो नेटवर्क इंजीनियर ही जाके प्रॉपरली वो पोर्ट को देखता है और वो स्विच वो वहां पर जाके उस पोर्ट को आइडेंटिफाई करता है और वो उस कमांड के थ्रू उसको उस पोर्ट को उस VLAN का मेंबर बनाता है। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया भाई? इससे फायदा क्या होगा? अब स्विच का एक फंक्शनैलिटी मैं आपको बताता हूं कि अगर ये पीसी 0.1 ने 0.2 को ब्रॉडकास्ट भेजा तो क्या होगा, सोर्स आईपी इसका होगा, डेस्टिनेशन आईपी सोर्स आईपी 0.1 होगा, डेस्टिनेशन आईपी 0.2 होगा, सोर्स मैक ए होगा, डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट मैक होगा। अब ये जाएगा इस पोर्ट के पास, स्विच के पास। तो स्विच बोला कहां से आया, अच्छा ए से आया, ठीक है, मेरे पोर्ट नंबर 1 पे ए रहता है। स्विच दूसरा सवाल पूछा कहां जाना है, बोले मैं तो समझ जाएगा स्विच के ब्रॉडकास्ट मैक है, मतलब सबको फॉरवर्ड करना है। लेकिन मैंने अभी तक आपको एक रूल नहीं बताया, वो यहाँ पर एक रूल होता है। वो रूल ये होता है, स्विच एक और सवाल पूछता है ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड करने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी तक नहीं बताया क्योंकि जरूरत नहीं थी, हम लोग फ्लैट VLAN की बात करते थे। एक सवाल वो पूछता है यहाँ पे इस पैकेट से, वो सवाल ये है कि भाई तुम किस VLAN के मेंबर हो, मतलब हर पोर्ट मेरा किसी ना किसी VLAN का मेंबर होता ही है बाय डिफॉल्ट VLAN 1 का मेंबर होता है। जब बॉर्न होके आता है ना स्विच मार्केट प्रोडक्शन से, मतलब मैन्युफैक्चरिंग होके आता है, तो सारे पोर्ट VLAN 1 के मेंबर होते हैं, मतलब पोर्ट VLAN का मेंबर होगा। अब यहाँ पर आपने 10 उसको बना दिया है, ठीक है। तो ये
मतलब वो जाके देखेगा, अच्छा मेरा ये पोर्ट VLAN 10 का मेंबर है, ठीक है, तो ये जो ब्रॉडकास्ट पैकेट है मैं सिर्फ वही पोर्ट को फॉरवर्ड करूंगा जो VLAN 10 के मेंबर है। गेटिंग द पॉइंट? अब हम ये करके देखेंगे, ठीक है। हम VLAN को क्रिएट करेंगे, 2 स्टेप का प्रोसेस है। VLAN आईडी बहुत बड़ा रेंज है जवाहर भाई, तो बहुत बड़ा रेंज है, जैसा भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो आई थिंक 1 से लेके 4096 कोई भी नंबर आप ले सकते हो, उसमें कुछ नंबर को छोड़ के। तो अभी हम क्या करेंगे, इस स्विच पर जाएंगे। स्टेप नंबर 1, क्रिएट VLAN। सो यू कैन यूज मल्टीपल VLAN। जितने सबनेट आप बनाएंगे ना भाई, उतने VLAN बनेंगे। मतलब आईटी का सबनेट आपने बनाया तो आपको एक उसको VLAN का आईडी देना पड़ेगा। फाइनेंस का सबनेट आपने बनाए तो जैसे आईटी सबनेट, जैसे प्रोडक्ट कंपनी में क्या होता है, जब आप सबनेट बनाते हो तो सबनेट के साथ में आप VLAN भी, एक नंबर भी उसको दे देते हो, और वही नंबर सब जगह यूज करना होता है। जैसे 192.168.0.0, हमारे केस में इसको हमने 10 नंबर दे दिया। 192.168.1.0 के सबनेट को हमने दे दिया 20। गेटिंग द पॉइंट? तो जितने सबनेट होंगे उतने VLAN आईडी बनेंगे। तो बहुत हो सकता है, ये हजारों हम बना सकते हैं, 3-4 हजार सब, मतलब 1000 सबनेट बनाना आसान नहीं है। मतलब कंपनी में 25-30 सबनेट आपने देख लिए तो बहुत हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम 2 स्टेप का प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले जब आप सबनेट डिजाइन करोगे लेयर 3 पर, तो लेयर 2 पर उसको एक टैगिंग भी दोगे ताकि आपका स्विच उस बात को समझ सके। अब हम इस स्विच पर जाएंगे और एक कमांड रन, एक 2 स्टेप का प्रोसेस फॉलो करेंगे, क्रिएट VLAN। ठीक है, इसमें आप नाम दे सकते हो और आईडी दोगे, 2 चीज होगी। जैसे मैं नाम दूंगा दिस इज VLAN आईडी, नेम एंड आईडी, VLAN सेल्स नेम एंड आईडी, ये हो गया। देन मेक इंटरफेस मेंबर ऑफ VLAN। ठीक है, 2 स्टेप का प्रोसेस है। बाय डिफॉल्ट ऑल इंटरफेस आर मेंबर ऑफ VLAN 1। बाय डिफॉल्ट दे आर ऑल मेंबर ऑफ VLAN 1। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, ये 2 स्टेप का प्रोसेस को करते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले लैब आपको रियल टाइम में करना है। रियल टाइम पे क्लिक कीजिए, रियल टाइम पर आ जाइए। Now friends, double click on this switch. Click on CLI. Now click on enable. Now are you on this switch? Okay, now let us go ahead and let us, first command is show VLAN. Show VLAN. SHVLN, show VLAN. तो VLAN 1 is the default VLAN. ठीक है, VLAN 1 is the default VLAN. VLAN 1 मतलब ये जो कमांड है ना show VLAN, ये बताता है कि स्विच का कौन सा पोर्ट किस VLAN का मेंबर है। इस वक्त बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट जो है वो VLAN 1 के मेंबर हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 and 24 अप टू ये 24 पोर्ट का स्विच है और 2 गिग पोर्ट है इसके अंदर। तो जैसे एक स्विच से दूसरे स्विच को कनेक्ट करना है तो गिग पे लगा दो, तो गिग पोर्ट उसके लिए है। जरूरी नहीं है, मतलब आप फास्ट इंटरनेट पे भी लगा सकते हैं अगर गिग पोर्ट खराब हो गया तो, लेकिन आपको बैंडविड्थ कम मिलेगा। तो यहाँ पर
एक स्विच से दूसरे स्विच से जब ट्रैफिक जाता है तो ज्यादा अच्छा कनेक्टिविटी होगा, है ना, जीबीपीएस में होगा तो ज्यादा डेटा जाएगा, इसलिए 2 गिग पोर्ट दिए। अब यहाँ पर ये तो हो गया, VLAN 1 इज द डिफॉल्ट VLAN। दूसरा ये पुराने जमाने की VLAN है, 102, 103, 104, 105, ये आईडी आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। VLAN 1 और ये आईडी, VLAN 1 इज द डिफॉल्ट VLAN एंड दीज आर द डिफॉल्ट VLANs फॉर ओल्डन टाइप ऑफ नेटवर्क। ये LAN के पहले ये सब टाइप के नेटवर्क होते थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहला काम हम VLAN को क्रिएट करेंगे, VLAN 10, VLAN 20। चलते हैं कॉन्फ़िग टी। कॉन्फ़िग टी करने के बाद VLAN नेम, ओके, क्वेश्चन मार्क किया मैंने, VLAN स्पेस क्वेश्चन मार्क, तो VLAN का आईडी, सो 101 से लेके 4096 तक आप यूज कर सकते हो, तो बहुत हो जाता है, तो मैं लूंगा VLAN 10। क्या लिया भाई मैंने? VLAN 10। क्या आपने VLAN 10 लिया? क्वेश्चन मार्क टाइप करो ना तो बताता है कि इस कमांड को भरने के लिए और किस चीज की जरूरत है, तो बोलता आईडी लो, आईडी, तो बोले आईडी, हाँ ये नंबर के बीच में कोई भी नंबर ले लो, तो मैंने VLAN 10 ले लिया, एक्सक्लूडिंग दिस नंबर 100234 एंड 1। अब मैंने इसको एक नाम दिया, नेम आईटी, ठीक है, आईटी दे दिया आपने, नेम आईटी। ओके दैट्स गुड। अब मैंने इसको एग्जिट किया, ठीक है, एग्जिट कर दिया। क्या आपने इसको एग्जिट किया? VLAN 10 नेम आईटी एग्जिट। मैं वापस कॉन्फ़िग पर आ गया। अब मैं दूसरा VLAN बनाऊंगा, VLAN 20। ओ गलत VLAN बन गया, 20 की जगह 2 बन गया। अब क्या करूं? एग्जिट। कुछ नहीं करना है, नो VLAN 2, वो VLAN उड़ जाएगा। नो करने से पहले कंपनी में बहुत सोच लेने का, नो VLAN 2 उड़ गया, ठीक है। अब VLAN 20 नेम सेल्स एग्जिट। VLAN 20, अरे गलत चला गया, VLAN 20 नेम सेल्स एंड एग्जिट। VLAN क्रिएट हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है? पोर्ट को VLAN का मेंबर बनाना। दूसरा स्टेप क्या है भाई? पोर्ट को VLAN का मेंबर बनाना। बहुत सिंपल है, मैं इस पोर्ट में जाऊंगा, ठीक है। जाने के लिए कॉन्फ़िग टी में आना पड़ता है, मैं पहले से ही कॉन्फ़िग टी में हूं, ओके। अब मैं यहाँ पर एक कमांड रन करूंगा, इंटरफेस, INT टाइप करूंगा, टैब दबाऊंगा, गौर से देखिएगा, INT टैब, INT लिख के टैब दबाऊंगा तो कमांड खुद ब खुद हो जाता है, या तो मैं INT लिख के छोड़ भी दूंगा तो भी चल जाएगा, ओके। कमांड खुद भी खुद वो ले लेगा। और दूसरा क्या है? फास्ट। तो अब मैं ये लिया फास्ट इथरनेट 0 बार, क्या है मेरे केस में 0 बार 2 है, आपके केस में क्या है? यहाँ आप मेरा कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि आपका पीसी जिस पोर्ट पर लगा है वही पोर्ट होना चाहिए। आपके केस में क्या है भाई? सेम है, सेम है तो सही है। अगर सेम नहीं है, अभी योगेश भाई ने सेम का है, बाकी सबका सेम हो ये बहुत मुश्किल है या नियर टू इम्पॉसिबल है, या तो एक मिरेकल ही हो सकता है, ठीक है, कि सबका सेम हो, कि सबने पहले पीसी लगाए थे या सबने पहले 2 स्विच लिए थे, फिर एक केबल लग कनेक्ट किए थे, फिर वो पीसी ये वाला पहले हमने लगाया। इतना बड़ा मिरेकल तो नहीं हो सकता। तो अगर आपका ये 0 बार जो भी है, मेरे केस में 0 बार 2 है, तो 0 बार 2 और 0 बार 3 को मैं VLAN 10 का मेंबर बनाने वाला हूं, ठीक है भाई। तो देखो, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 बार 2, कमांड क्या है? क्या आप इंटरफेस में चले गए? अब हम मतलब मुझे लगता है कि मेरे को एक जीनियस तो नहीं कहेंगे, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, कुछ और का एक छोटा सा रिकॉर्ड भी बन सकता है जिसमें मैंने इतने सारे रिमोट लिया हूं। MCSC के अंदर इतने रिमोट लेना पड़ता है ना भाई, उसमें खटाखट रिमोट लेना पड़ता है उधर। एक बार तो क्या हुआ, हम लोग ने MCSC लॉन्च किया स्टार्टिंग में जब हमारा नया बैच था, तो एक बंदा, अब मुझे उम्मीद थी कि सब लोग RDP लेंगे, तो एक बंदा RDP ले ही नहीं पा रहा, तो बाद में उसने बोला,
फिर मैं मकसूद भाई भी वो कॉल पे आ गए गो टू मीटिंग के, तो अब वो भी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे थे मेरी, क्योंकि नया बैच था और कैसे क्या करना है ऑनलाइन में एमसीएसटी, कैसे स्टूडेंट को हम करवाएंगे प्रैक्टिकल, कैसे वो अपना स्क्रीन देखेंगे, तो पूरा एक नया एक्सपीरियंस था। तो बंदा ना ब्राउजर पर आईपी टाइप कर रहा था, तो मकसूद सर ने मेरे को बोले तो ब्राउजर पे आईपी टाइप कर रहा है आरडीपी की जगह तो टाइप ही नहीं कर रहा हूं। तो फिर हम लोग ने ये डिसाइड किया कि एक काम करेंगे, सबको ना बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कैसे आरडीपी लेते हैं, फिर हम लोग वो वाला स्लैब स्टार्ट किया उसमें। तो now friends, let us go ahead. Okay, one second. Now let us go ahead and let us use one command, that is switch port mode access। मतलब आपको करना ये है कि आपको आपके इस इंटरफेस को बनाना है स्विच के पोर्ट का मेंबर। तो सबसे पहले इस वक्त ये जो पोर्ट 0/2 है ये VLAN 1 का मेंबर है, आपको इसको घुमाना पड़ेगा और VLAN 10 पे घुमाना है, ठीक है। तो कमांड ये होता है कि स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। अब यहाँ पर एक चीज आपको बतानी है कि स्विच का जो पोर्ट है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो आपने इंटरफेस देखा, लेकिन यहाँ पे दो टाइप होता है ब्रॉड अंदर जाने के बाद। एक होता है एक्सेस पोर्ट और एक होता है ट्रंक पोर्ट, ठीक है। तो एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट में ये डिफरेंस है कि एक्सेस पोर्ट जब आप पीसी लगाने वाले हो तो आप एक्सेस बनाइए, जब आप उस जगह पे उस केबल पे स्विच लगाने वाले हो तो उसको ट्रंक बनाएंगे। तो यहाँ पर 0/1 को हम ट्रंक बनाएंगे, 0/2 को हम एक्सेस बनाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि एक्सेस क्या होता है। अभी आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, ट्रंक होना चाहिए? जब पीसी लगाएंगे उस पोर्ट को क्या बनाएंगे, एक्सेस, ठीक है। सिंपल है, जो पीसी लगेगा वहां वो बनेगा एक्सेस। तो यहाँ पे एक कमांड हम रन करेंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ओके, नाउ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस के बाद अब देखो ये हो गया, एक्सेस पोर्ट बन गया, ठीक है। एक्सेस पोर्ट की एक क्वालिटी है, एक्सेस पोर्ट कैन बी ए मेंबर ऑफ ओनली वन VLAN। मतलब जहां पे पीसी लगेगा, प्रिंटर लगेगा, उस पोर्ट को आप बनाओगे एक्सेस पोर्ट, ठीक है। अब यहां पर स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, क्या आपने इस कमांड को रन किया? एवरीवन पे पुटिंग कर देता हूं। ओके, दूसरा कमांड ये है कि इस पोर्ट को स्विच उस VLAN 10 का मेंबर बनाना। इसका कमांड क्या है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, ठीक है। पूरा कमांड अच्छे से इसको याद कर लो, क्योंकि प्रोडक्शन में आप कहीं कुछ भूल गए, जैसे आपने स्विच पोर्ट एक्सेस दिया तो चलेगा नहीं, तो इसको थोड़ा सा याद ही कर लो, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। मैं भी भूल जाता हूं तो मैं ऐसे याद कर लेता हूं। अच्छा, स्विच कमांड ऐसा था, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है। स्विच पोर्ट मतलब स्विच के पोर्ट, इसको इस तरह पढ़िए, स्विच के पोर्ट तुम एक्सेस हो। तो बोले हाँ, मैं फिर पीसी प्रिंटर ही लगेगा मेरे पास। मैंने कहा हाँ, तुम्हारे यहाँ तो पीसी प्रिंटर ही लगाने वाला हूं मैं। और फिर मैंने दूसरा बोला, स्विच के पोर्ट क्योंकि तुम एक्सेस हो और तुम VLAN 10 के मेंबर है, क्योंकि तुम एक्सेस हो तो तुम सिर्फ एक ही VLAN के मेंबर हो सकते हो। बोले मैं तो VLAN 1 का मेंबर हूं। हमने कहा नहीं, अब तुम VLAN 1 के नहीं, अब तुम VLAN 10 के मेंबर बन जाओगे। तो अब हम क्या करेंगे ना, शो VLAN करके चेक भी करेंगे। एग्जिट करना है, एग्जिट टाइप कीजिए
और टाइप कीजिए शो वीलन। क्या आपने एग्जिट एग्जिट टाइप करके शो वीलन टाइप किया? क्या आपने देखा कि 0/2 वीलन 10 में जा चुका है? समझने के बाद कि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस वीलन 10 ये कमांड ऐसा ही है। मेरे साथ भी ये सारी मिस्टेक, मतलब मेरे साथ तो इतनी मिस्टेक्स हुई है भाई, आप लोग तो इमेजिन भी नहीं करोगे कि मैंने तो एक एक लैब में इतना बड़ा 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 फेलियर मैंने झेला हूं। मतलब फेलियर होता ही है ऑब्वियसली, डायरेक्ट ऐसा थोड़ी ना होगा कि डायरेक्ट लैब बनाया चल गया। तो जीनियस लोग की बात अलग होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये हो गया, ठीक है। 0/2 इज ए मेंबर ऑफ VLAN 10। डन। क्या मैं आगे बढ़ू? अब मैं 0/2 को नहीं 0/3 को VLAN 10 का मेंबर बनाने वाला हूं। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मुझे पता है, मैं नेटवर्क इंजीनियर हूं, मुझे पता है कि मेरे ये स्विच के ये पोर्ट पर 0/2 का पीसी है, इस पीसी का IP 0/2 है, और ठीक है ये IP 0/1 है। तो हम क्या करते हैं प्रोडक्शन में, हम एक जगह जैसे कंपनी में देख लेते हैं, हाँ भाई यहाँ IT टीम के बंदे बैठने वाले, ठीक है ये एरिया उनके लिए ना, यहाँ ये स्विच लगा हुआ, चाहिए सारे केवल ये स्विच पे जाते हैं, ठीक है, मतलब ये पोर्ट से ये पोर्ट का, और डेस्कटॉप वाले को पूछ लेंगे भाई क्या IP, उसको IP बता देंगे क्योंकि नेटवर्क टीम ही देगा, अच्छा ये IP देने, उसको सब देना पड़ेगा, वो जाके IP देगा, या नहीं भी दिया तो DSCP होता है ये कंपनी में, वहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो आप जाओगे सीधा स्विच पे, आपको पता रहता है कि स्विच का ये पोर्ट से लेके ये पोर्ट इधर ये एरिया पे लगा हुआ है, यहाँ पर आईटी टीम के बंदे बैठेंगे, और आईटी टीम को हमने जो है 192.168.0 का सबनेट दिया हुआ है, ये सबनेट को हमने VLAN 10 का टैग असाइन किया हुआ है। बस स्विच पे जाना है, बोलना है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 10, बस वो उतने सारे पोर्ट को। अब हम आगे जाते हैं और 0/3 के पास जाते हैं। कॉन्फिग टी, सेम काम हम करने वाले हैं। कॉन्फिग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3। क्या आप इस पोर्ट के अंदर चले गए भाई? इस पोर्ट के अंदर चले गए? अब बस कमांड एकदम सेम है। अब कमांड का एकदम शॉर्ट फॉर्म भी है सर, SWMO स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। अब बताओ ऐसे कोड में आप डालोगे तो आपके बाजू वाले को पता ही नहीं चलेगा कि क्या कमांड है। ठीक है, ये स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 10, ये ज्यादा डेंजर तो नहीं लग रहा है ना भाई? वही कमांड है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 10। कंट्रोल शिफ्ट 6, या आपको हमेशा बंद करना है तो कॉन्फिग टी में जाके टाइप कर दो नो आईपी डोमेन लुकअप। वो एक्चुअली में लुकअप करता है, आप नाम देते हो ना तो वो उम्मीद पे रहता है कि जाके DNS से पूछूंगा और नाम का आईपी लेके आऊंगा, तो लुकअप मारता है वो बैकएंड में, DNS को क्वेरी कर रहा होता है। तो DNS एक क्वेरी से काम नहीं होता, DNS को 3-4 क्वेरी करनी पड़ती है, तो वो सारी क्वेरीज करता है वो एज पर प्रोसेस, और उतना टाइम लग जाता है। स्विच में अगर कॉन्फिग टी में आके कमांड दे देंगे नो आईपी डोमेन लुकअप, तो ये होना ही बंद हो जाएगा। फिर आप नाम भी टाइप करोगे तो भी लुकअप नहीं करेगा, कोई इशू नहीं हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और डन, कैन आई गो अहेड? एग्जिट करता हूं, ठीक है भाई, एग्जिट एग्जिट किया मैंने, शो VLAN टाइप किया, ये देखो आ गया भाई 0/3 VLAN 10 में आ गया। जीरो बार 3 आ गया भाई सबका VLAN 10 में। अब ये होने के बाद
अब हम ये वाला लैब वापस करने वाले, ठीक है। बैक में इस पे आता हूं, मैं क्या करूंगा, वापस 0.1 को बोलूंगा पिंग करो 0.2 को, लेकिन 0.1 कहेगा कि मैं तो उसका आर्प लर्न कर चुका हूं। हम कहेंगे तुम्हारा आर्प हम उड़ा देंगे। हमको देखना है कि भाई जब तुम और ब्रॉडकास्ट भेजते हो तो पहले तो स्विच सबको भेजता था, तो क्या इस बार भी ये सबको भेजेगा? पहले तो कैसा हो गया था ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि क्या हुआ था, वो ये ब्रॉडकास्ट गया, इसने इसको भी भेजा, इसको भी भेजा, इसको भी भेजा, इसको भी भेजा, दोनों ने ड्रॉप कर दिया, बोले मैं वो 0.2 थोड़ी ना हूं, ये इसमें का मैं 0.2 थोड़ी ना हूं। लेकिन अब के केस में जब ब्रॉडकास्ट जाएगा तो स्विच बोलेगा अच्छा तुम VLAN 10 के मेंबर हो, ठीक है देखता हूँ कौन कौन मेरे पास VLAN 10 का मेंबर है, इसको कॉपी देगा, और ये बोलेगा नहीं नहीं मैं तो VLAN 1 का मेंबर हूँ, इसको कॉपी नहीं देगा। गेटिंग द पॉइंट? ऐसा ही होना चाहिए जैसा हम चाहते हैं। इसके लिए हम इसका आर्क जो ये लर्न कर चुका है, इस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए हम ये पीसी पर जाएंगे, PC1 पर जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पर, और बोलेंगे बताओ तुम्हारा आर्क जरा बता दो, तो बताएगा कि देखो ये मेरा आर्क है, मैं लर्न कर चुका हूँ 0.2 को। तो हम बोलेंगे तुम्हारा आर्क भी उड़ा देता हूं मैं, आर्क -g, फिर बताओ जरा तुम्हारा आर्क टेबल खाली है। तो आर्क, फिर आर्क, और फिर आर्क, डन। Okay, now let us go ahead. Now I will go to simulation. अच्छा, एक ही कंफर्मेशन आया है भाई, बाकी सब लोग सिंक में है ना? Okay, now let us go ahead. Let us click on simulation. सिमुलेशन पे क्लिक करते साथ ही वो पुराना वाला जो पिंग आपने किया था उसको पकड़ लेगा, बोले अब वापस रेडी हो जाएगा एकदम, ठीक है। आ गया रेडी पोजीशन में। अब मैं क्या करूंगा, ये जो है ना ये वाला प्लस एक ये एरो और ये लकड़ी, इस पे क्लिक करूंगा, ये पैकेट गया मेरा आर ब्रॉडकास्ट गया स्विच के पास। स्विच कि अगर मुझे माइंड समझना है तो मैं इस पैकेट पे डबल क्लिक करूंगा, ये पैकेट इस तरह आया, सोर्स आईपी इसका, डेस्टिनेशन आईपी इसका, सोर्स मैक इसका, डेस्टिनेशन मैक, ब्रॉडकास्ट मैक है। ये स्विच से मैंने पूछा कि क्या करते हो तुम, फिर स्विच बोलता है मैं ना सोर्स मैक देखता हूँ, मैक टेबल में पहले से ही था, फिर मैंने ना ये फ्रेम है, लेयर 2 पे इसको फ्रेम बोलते हैं, सब पैकेट ही है, जनरल वर्ड इसका पैकेट है। फ्रेम बोलता है, ये बोलता है कि मैंने डेस्टिनेशन मैक देखा और पढ़ा तो ये ब्रॉडकास्ट मैक निकला, फिर मैंने इसका डेस्टिनेशन मैक मैच किया तो रिसीविंग पोर्ट मैक पे, और ओके तो उस फिर मैंने क्या देखा पता है, दार प्रोसेसेस और ओके द वैलिडिटी VLAN इज नॉट अ दार प्रोसेस इग्नोर्स, ओके अब हम आगे देखते हैं। दिस इज द ब्रॉडकास्ट, कुछ चीजें इग्नोरेबल है, मतलब इग्नोर ही किया जा सकता है उनको। नाउ दिस इज द ब्रॉडकास्ट पैकेट, द स्विच एंड्स स्टैंड ऑन द पिन टू ऑल द पोर्ट इन द सेम VLAN एक्सेप्ट द रिसीविंग पोर्ट। ये लाइन आपको क्लियर कट दिख रही है भाई? This is a broadcast packet and this packet has been received on the port which is 0/2, which is a member of VLAN 10. I will send it to all the port which is a member of VLAN 10 except on the port I which I have received the broadcast. So all port in the same VLAN. Getting the point? I will send out the packet. Frame को packet पढ़िए to all port in the same VLAN except the receiving port. लॉजिक बनता है, रिसीविंग वाले को नहीं भेजेंगे। अब आगे भेजता हूँ, कट से इधर चला हो गया कि नहीं, ब्रॉडकास्ट कंट्रोल हो गया भाई, ब्रॉडकास्ट कंट्रोल। क्या हम आगे बढ़े? अब हम आगे बढ़ेंगे और मैं अब रियल टाइम पे आऊंगा। याद रखना सिमुलेशन में सिर्फ सिमुलेशन होगा, कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। कॉन्फ़िगरेशन करने जाओगे नहीं चलेगा, इशू देगा, ठीक है। सो सिमुलेशन इज जस्ट टू सी द बैकएंड
रियल टाइम इज टू डू द एक्चुअल वर्क। अब यहां पर रियल टाइम पे आने के बाद आपके लिए अभी कुछ काम है। टास्क ये है कि आपको ये स्विच पर जाना है। अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद करना है। 5 मिनट्स का अप्रोक्सीमेट टाइम मैं दूंगा, ठीक है। आपको यहाँ पे VLAN 10 कॉन्फ़िगर करना है, VLAN 20 कॉन्फ़िगर करना है। इसको नेम देना है सेल्स। और आपको आपके दोनों पोर्ट को, मेरे केस में 0/2 और 0/3, मैं इन दोनों पोर्ट को VLAN 20 का मेंबर बनाना, ठीक है। स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स में हो जाना चाहिए और मुझे अपडेट कीजिए। चेक कर सकते हैं आप इस स्विच के साथ। इस स्विच का अगर आप ओपन अप करेंगे, शो रनिंग कॉन्फ़िग करेंगे, ठीक है। जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो रनिंग में आता है। तो शो रन अगर आप करते हो तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 10, ठीक है। और नीचे करेंगे तो ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है। क्या कॉन्फ़िगरेशन है? जो मैंने VLAN बनाया, तो जो VLAN मैंने बनाया वो इसमें नहीं दिख रहा है, पर प्रोडक्शन में दिखता है, ठीक है। तो जो VLAN बनाया है वो भी दिखना चाहिए। VLAN 10 नेम, VLAN 20 वो प्रोडक्शन के स्विच में दिखता है। तो मुझे बताइएगा, टेक योर ओन टाइम एंड डू इट क्विकली। मैं म्यूट पे हूं।
Is it done? Okay, now I will show you once again in this switch. तो ये स्विच पर सबसे पहले गौर से देखिएगा, आपने भी यही किया होना चाहिए। ये मैंने एनेबल टाइप किया, ये मैंने कॉन्फिग टी टाइप किया, ठीक है। और ये मैं इस स्विच पे आया, मैंने पहले अपने पोर्ट्स को नोट डाउन किया, 0/2 एंड 0/3 आर द 2 पोर्ट्स। अब मेरे पास एक अच्छा कमांड है, अगर कॉन्सिक्यूटिव है, अगर कॉन्सिक्यूटिव है मतलब पोर्ट नंबर एक साथ है, तो मैं रेंज का कमांड यूज कर सकता हूं। और दोनों पर सेम ही कॉन्फ़िगरेशन मुझे करना है, ऐसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, आई हैव लॉट ऑफ पोर्ट्स। सेम कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे करना है तो मैं एक रेंज का कमांड यूज कर सकता हूं टू सेव माय टाइम। कमांड है इंटरफेस रेंज पास इथरनेट 0/1 से लेके 0/1 नहीं, 0/2 और 3, ठीक है। कमांड आप नोट डाउन कर सकते हो, आपकी कोई बुक वगैरह है तो, नोटपैड है तो, ठीक है। कमांड की रिक्वायरमेंट है कि पोर्ट नंबर एक साथ होना चाहिए, बस एक साथ वो कमांड देना है मुझे। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN प्रिंट। पर मैंने VLAN क्रिएट नहीं किया, कोई बात नहीं। VLAN 20 क्रिएट किया नहीं, क्रिएट हो गया। ये भी इसका एक है कि अगर VLAN ना हो तो ये क्रिएट कर देता है, बट बेस्ट प्रैक्टिस है कि पहले VLAN को क्रिएट किया जाए। कोई बात नहीं, VLAN क्रिएट हो चुका है, VLAN 20 क्रिएट हो चुका है, बस उसको एक नाम दे दूंगा मैं, नेम सेल्स, हो गया। एग्जिट एग्जिट एग्जिट, शो VLAN। तो VLAN 20 के अंदर ये दोनों पोर्ट आ गए, है ना। आपको भी अगर ऐसे ही दिख रहा है मतलब आपने भी सही किया है। शो VLAN करने पर अगर आपको 20 में दोनों पोर्ट दिखाई दे रहे हैं मतलब आपने सही किया है। Okay. So now let us go ahead. Is it done? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। So can I go ahead? देखो भाई, अत्तारी क्लास का ब्रेक सब लोग, ब्रेक स्पीड सब आप लोग के हाथ में है, ठीक है। दैट्स गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे भाई और देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, थोड़ा सा हटके। देखो प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है कि एक ही स्विच पर एक ही VLAN वाले होंगे, दूसरे स्विच पे दूसरे ही VLAN वाले होंगे, ऐसा नहीं होता है। मतलब ठीक है, एक बड़ा स्विच है जिसमें 20 लोग जो IT के बैठ गए, 10 लोग सेल्स वाले बैठ गए, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो एक और स्विच है यहाँ पे, ये स्विच है, एक और केबल मैंने लगाया और यहाँ पर मैंने IP दिया 192.168.0.3, ठीक है, 0.1, 0.2, 0.3 सबनेट मास्क /24 का। तो यहां से यहां पिंग होना चाहिए कि नहीं? चलो मैं मानता हूं कि यहां से अब पिंग नहीं होगा, बिकॉज सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी आर इन डिफरेंट नेटवर्क, बिना राउटर के पिंग नहीं हो सकता। बट यहाँ ये सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी सेम नेटवर्क में है, सेम सबनेट में है, तो क्या पिंग होगा या नहीं होगा? पिंग होना चाहिए ना, दोनों सेम नेटवर्क सेम सबनेट में है ना भाई। एक ये स्विच पे लगा हुआ है, एक वो स्विच पे लगा हुआ है, लॉजिकली तो ये पिंग होना चाहिए। तो मनोज भाई ने कहा कि अभी नहीं होगा, बिल्कुल सही जवाब है, अभी नहीं होगा। लेकिन ये दोनों एक सबनेट में है तो बिना राउटर के पिंग होना ही चाहिए। देखो लॉजिक ये है कि दोनों सेम सबनेट में तो पिंग होना चाहिए। एक ये स्विच पे लगा हुआ है, दूसरे स्विच पे लगा हुआ है, तो भी क्या हुआ, पिंग होना चाहिए। लेकिन अभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा हम देखेंगे, और क्या करना पड़ेगा पिंग करने के लिए।
सबसे पहले हम एक पीसी लगाएंगे 0/3। इस राउटर इस स्विच पे मैं चलता हूं, ये स्विच पर मैं आ गया। क्या आप इस स्विच पर आ गए, आपके उल्टे हाथ वाली स्विच पर? ओके, उल्टे हाथ वाले स्विच, आपके उल्टे हाथ नहीं, सीधे हाथ वाले स्विच पर, मेरे सीधे हाथ वाले स्विच पे। तो राइट हैंड वाले स्विच पर हम आते हैं, ये वाले स्विच पर, और कॉन्फिग टी करते हैं। पहले तो एक पीसी लगा देते हैं। तो ये मैंने पीसी लिया, ये लगाया, ये केबल लिया, ये कनेक्ट किया, ठीक है, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, टिक टिक। 0/4 यहाँ कनेक्टेड है, ये मैंने इसको एक मार्किंग भी दे दिया, 192.168.0.3/24। क्या आपने यहां तक कर लिया भाई? केबल कनेक्ट हो गया, आपका पीसी कनेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें स्विच पर जाना है और कॉन्फिग टी करना है, कॉन्फिग टी। और यहां पर मुझे बात बताइए, क्या यहां पर VLAN 10 है? क्या यहां पर इस स्विच पर VLAN 10 है? नहीं है, राइट। तो VLAN 10 को क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब कंपनी में जितने VLANs होते हैं ना, वो सारे स्विच पे क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि कभी भी कोई शिफ्टिंग हो सकता है, तो सेफर साइड हम क्रिएट करके रखते हैं। तो मतलब मुझे यहाँ पर सबसे पहले VLAN 10 को क्रिएट करना पड़ेगा। VLAN 10 नेम सेल्स। अगर मैं चाहता हूं कि ये VLAN 10 नेम सेल्स ऑटोमेटिक सब जगह मेरे 50 स्विच में पहुंच जाए, ये बार बार क्रिएट करने का टेंशन ना हो, तो उसके लिए एक ऑटोमेशन है जिसका नाम है VTP, जो लेकिन अभी मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा हर स्विच में जाकर, और नाम भी देना पड़ेगा। नाम मैंने क्या दिया था? HR तो नहीं दिया था, IT दिया था। HR वाले बंदे, ये लोग बड़े डेंजर होते हैं, ये लोग लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और 30% में घुमाने के चक्कर में रहते हैं, ठीक है। मांगने का 100%, फिर आराम से बार्गेनिंग करने का। तो 100% भी नहीं मांग सकते, वरना फिर आगे आगे कॉल ही नहीं आएगा, ये एक प्रॉब्लम है। 60% आप मांग सकते, 70% मांग सकते, फिर बार्गेन करके 50% पर आ सकते हैं। लेकिन ठीक है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस 30% होता है आज का। अभी का जमाना, अभी का तो जो मार्च से जो कोविड का टाइम है, ये तो मतलब अलग ही टाइम है। तो जो सैलरी था वो भी कट होके आ रहा है। मतलब ये टाइम ऐसा है कि जितने बंदे कंफर्ट जोन में जो भी था, मैं भी एक कंपनी में ना, एक कंपनी मैंने ज्वाइन किया था, उसके पहले मैंने कई कंपनी चेंज किया। 2012 में भी मैंने फिर एक कंपनी ज्वाइन किया। वो कंपनी में ज्वाइन करते वक्त मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ पर, मतलब इतनी सारी कंपनी तो मैं चेंज कर चुका था, 2008 से करियर स्टार्ट किया था। तो 2012 वाली कंपनी में एक ऑप्शन था, क्या आपको ग्रेजुएट नहीं पीएफ चाहिए? मैंने सोचा यार मुझे पीएफ के लिए तो रुकना ही नहीं है, मैंने कहा मुझे पीएफ ऑप्ट नहीं करना है, मेरी सैलरी के अंदर इन हैंड आने दो। तो मैंने सोचा कि 1 साल रुकूंगा, जब मार लूंगा। वो कंपनी इतनी अच्छी थी कि मैं वहां से ग्रेजुएटी लेके निकला, ठीक है, 5.5 साल के बाद। तो ऐसा होता है। मैं वो कंपनी में बड़े कंफर्ट जोन में चला गया था। तो अब हम आगे बढ़ते, और यहाँ पर VLAN 10 नेम IT, और उसके बाद एग्जिट, और उसके बाद 0/4 इंटरफेस पास इथरनेट 0/4। मतलब वो कंपनी में ग्रोथ भी हो रहा था और मैनेजर भी अच्छा था, टीम भी अच्छी थी। इंटरफेस पास इथरनेट 0/4, ये मैं यहाँ गया और मैंने टाइप किया स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। क्या आपने किया? अब अगर गलती से कोई दूसरा VLAN भी टाइप हो जाता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे इसने तो क्रिएट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओरिजिनल VLAN को टाइप कर दो। वो क्रिएटिंग VLAN हो गया, उसको अपन डिलीट कर देंगे, नो VLAN 19 करके। मतलब ऐसी कुछ भी मिस्टेक हो गई तो ओवरराइड आप कर सकते हो। अब पूरा ही निकालना है तो फिर नो कर दो।
इसके बाद मुझे एग्जिट करना है और शो वीलैन करके देखना है, शो वीलैन करके देखना है। तो मुझे दिखेगा कि वीलैन 10 के अंदर मेरा 0/4 आ चुका है। वीलैन 20 क्रिएट, तो 19 क्रिएट हो चुका है, बाय मिस्टेक से क्रिएट हो गया। नहीं चाहिए मुझे वीलैन 19, तो मैं बोल दूंगा नो वीलैन 19, ये बाय मिस्टेक क्रिएट हुआ। अब मैं वापस शो वीलैन करूंगा, चला जाएगा। Is it done, friends? Are you able to see the same screen which is same? Okay, now let us go ahead. अब ये PC से 0.1 से अगर मैं 0.1 से पिंग करता हूं 192.168, 0.3 को अगर मैंने पिंग किया, ठीक है, पिंग करता हूं मैं 192.168, 0.3 को अगर मैंने पिंग किया, तो क्या देखो पिंग हो रहा है क्या भाई? तो पिंग नहीं हो रहा है, राइट, जबकि दोनों भी सेम सबनेट के अंदर है। ओ, आईपी तो दिया ही नहीं, मैं तो सुपर कॉन्फिडेंट था कि पिंग होने वाला ही नहीं है। सागर भाई ने बिल्कुल सही पकड़ा, आईपी तो दिया ही नहीं, पर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई था कि वो पिंग होगा ही नहीं। पर इसका मीनिंग ये नहीं है कि मैं आईपी भी ना दूं। तो अब ये पिंग नहीं हो रहा है, राइट। अब उसके बाद चलो ये हो गया 0.1 से 0.3 पिंग नहीं हो रहा है, जबकि दोनों सेम सबनेट के अंदर है। तो मैं थोड़ा सा एक पढ़ना चाहता हूं पैकेट वाइज कि क्या हो रहा है, ठीक है, पढ़ता हूं मैं सिमुलेशन में जाके, ट्रबल शूट करने की कोशिश करता हूं। ये मैं गया सिमुलेशन पर और मैंने एक न्यू किया, पहले न्यू कर दिया, सब हटा दिया जो भी था। प्लस का पैकेट इधर क्लिक किया 0.1 पे, दूसरा प्लस 0.3 पे क्लिक किया, ठीक है, आर्प रेडी हो चुका है। देखो आर्प रेडी हो चुका है, सोर्स आईपी इसका, डेस्टिनेशन आईपी इसका, सोर्स मैक इसका, डेस्टिनेशन मैक इसका। ये मेरा आर्प पहुंचा स्विच के पास, क्योंकि सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी सेम नेटवर्क में था ना, तो उसने देखो आर्प भी बनाया। 0.1 मेरा, 0.3 डेस्टिनेशन का, सेम नेटवर्क में ना, तो बोला ठीक है सीधा आप भेजूंगा, उसका मैं क्लन करके लाऊंगा। ये आर्प, ये ब्रॉडकास्ट इधर पहुंचा पर इधर गया ही नहीं। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? 0.1 पर गया ही नहीं। बताइए कि ब्रॉडकास्ट इधर गया ही नहीं तो क्या ये यहां तक पहुंचेगा? तो बता सकते हैं ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं गया? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर अगर आपने बता दिया मतलब आपको सिंपल है। गौर से सोचिए, जो हमने सीखा था, हमने क्या सीखा था? जो भी हम सीखते हैं ना लॉजिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के हिसाब से आपको प्रोडक्शन में भी ट्रबल शूट करना है। देखो गौर से देखो, सोर्स आईपी 1.0.1, ये 0.3, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी सेम नेटवर्क में, तो डेस्टिनेशन मैक किसका होगा? सामने वाले पीसी का। सो ये 0.1 0.3, ये सोर्स मैक, ये डेस्टिनेशन मैक, ठीक है, ब्रॉडकास्ट मैक। ये पैकेट गया स्विच के पास, स्विच ने बोला देखो भाई तुम कहां से आए हो? बोले मेरा पोर्ट नंबर 1 से आए हो। अच्छा पोर्ट नंबर 2 से आए हो? ए ओके, मेरे पोर्ट नंबर 2 पे ए रहता है। कहां जाना है? अच्छा ब्रॉडकास्ट मैक है, ठीक है। अच्छा कौन से वीलैन से आए हो? मैं तो वीलैन 10 से आया हूँ, ठीक है। कौन कहां भेजना है? वो पोर्ट को जो वीलैन 10 के मेंबर है। तो बोला ठीक है, ये पोर्ट वीलैन 10 का मेंबर है, यहाँ भेजता हूँ। क्या ये 0.1 वीलैन 10 का मेंबर है? क्या 0.1, अच्छा मैं रिपीट करता हूं, क्या 0.1 वीलैन 10 का मेंबर है? नहीं है, है ना? तो अगर मैं इसको वीलैन 10 का मेंबर बना दूं, चलो इसको रिपीट करता हूं, सागर भाई ने एक रिक्वेस्ट किया है तो इसको थोड़ा रिपीट कर देते हैं। अब हम समझने जा रहे हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रंक पोर्ट। तो देखो सिमुलेशन में ये जो पीसी था, ये पीसी 0.1 0.3 को पिंग नहीं कर पा रहा था, तो हमने क्या किया, ये प्लस का पैकेट ऐसा लिया, ये मैं न्यू कर देता हूं, ठीक है।
और आपको थोड़ा डीप जाके समझाने की कोशिश की जा रही है कि क्यों पिंग नहीं हो रहा है। तो 0.1 0.3 को मैंने पिंग पे लगाया, तो क्या हुआ, सोर्स आईपी इसका, डेस्टिनेशन आईपी उसका, दोनों सेम नेटवर्क में था। इसने चेक किया, बोला हाँ अपने ही नेटवर्क में, ठीक है, सीधा आप ब्रॉडकास्ट भेजो, उसको मिलेगा ब्रॉडकास्ट, वो रिप्लाई देगा और मैक आ जाएगा अपने पास। तो बोले ठीक है ब्रॉडकास्ट भेज, सोर्स आईपी मेरा, डेस्टिनेशन आईपी उसका, सोर्स मैक उसका, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक मेरा, डेस्टिनेशन मैक, एक ब्रॉडकास्ट मैक है, और ये चला गया। ठीक है, पैकेट गया ठक ठक स्विच के पास। स्विच ने बोला ठीक है, मेरे पोर्ट नंबर 2 पर तुम रहते हो, ए मैक है, ठीक है। बोले कहाँ जाना है, बोले अच्छा ब्रॉडकास्ट मैक है, कौन से पोर्ट से आए हो, ये भी सवाल पूछता है। अच्छा तुम्हारा पोर्ट नंबर 2 किस विलान का है, वो अपने उसको पता रहेगा, स्विच को पता है कि मेरा पोर्ट नंबर 2 विलान 10 का मेंबर है। तो स्विच का क्राइटेरिया क्या है कि जिस पोर्ट से ब्रॉडकास्ट आता है वो उस पोर्ट का वीलैन आईडी देखता है और उसी पोर्ट पे फॉरवर्ड करता है जो वीलैन 10 के मेंबर है। अभी हमारे केस में वीलैन 10 है, ये वीलैन 10 का मेंबर है, तो बोलेगा अच्छा ये ब्रॉडकास्ट वीलैन जिस पोर्ट से आया है वो वीलैन 10 का मेंबर है, मैं उसी पोर्ट पे फॉरवर्ड करूंगा जो वीलैन 10 के मेंबर होंगे। तो ये पोर्ट वीलैन 10 का है तो इधर फॉरवर्ड हो जाता है, ये पोर्ट क्योंकि वीलैन 1 का, ये पोर्ट 20 है, ये पोर्ट 20 का है, ठीक है, तो इधर फॉरवर्ड नहीं होता। अरे ब्रॉडकास्ट इधर जाएगा ही नहीं तो इसको मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं तो रिप्लाई कैसे देगा, ये तो इधर ही बत्ती गुल हो गई। पॉइंट समझ में आया भाई? अब देखो आगे देखते हैं, ठीक, ये इसके पास पहुंचा पर आगे तो गया ही नहीं। तो मैंने स्विच से पूछा क्या करूं भी इसके लिए, बोले इसको अगर वीलैन 10 का मेंबर बना दोगे ना तो क्या होगा, ब्रॉडकास्ट का पैकेट जाएगा इधर, गेटिंग द पॉइंट। तो बोले ठीक है, इसको वीलैन 10 का मेंबर बना दूं, पॉइंट समझ में आ रहा है, उसको वीलैन 10 का मेंबर बना देंगे ना हम तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम एक ही सॉल्व होगा, दूसरा नहीं सॉल्व होगा। दूसरा क्या होगा देखते। तो मैं बनाता हूं, आप लोग मत बनाओ क्योंकि प्रोडक्शन में इसको वो नहीं करते, हम ट्रंक कोड बनाते, लेकिन एक लॉजिक आपके सामने हम थोड़ा रख रहे हैं। तो अब देखो होगा क्या, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे दोनों एंड से इसको बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बात सही है आपकी, इधर भी 10 बनाना पड़ेगा, इधर भी 10 बनाना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा, गेटिंग द पॉइंट। तो इधर भी आनंद भाई ने बिल्कुल सही कहा है, इधर भी 10 बनाना पड़ेगा, इधर भी 10 बनाना पड़ेगा। अब मैं बनाऊंगा नहीं, बनाऊंगा तो चल जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन में इसको बनाते नहीं। अब मैंने इसको 10 बना दिया, 10 बना दिया, ठीक है। अब इसने ब्रॉडकास्ट भेजा, अब ये इधर जाएगा, अब इधर जाएगा, ब्रॉडकास्ट मिलेगा, ये रिप्लाई देगा, आएगा इधर, ये रिप्लाई देगा, हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मेरे पास और भी तो है ना 1.1। अब इमेजिन कीजिए मैं थोड़ा सा ये वाला करता हूं कि यहाँ पर एक आईपी है 192.168.1.3, कौन सा है 1.3, किसका है, ये आईटी का मेंबर है, ये सेल्स का है, सेल्स का एक बंदा इधर बैठा है। तो मैंने इसके पोर्ट को बना दिया वीलैन 20, यहाँ पर वीलैन 20 बना दिया, स्विच को बना दिया स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। अब एक बात बताइए, जब 1.1 इसको पिंग करेगा, किसको पिंग करेगा, 1.1 किसको पिंग करेगा, इसको पिंग करेगा। तो सोर्स आईपी इसका, डेस्टिनेशन आईपी इसका, दोनों सेम सबनेट में, सोर्स मैक इसका, डेस्टिनेशन मैक इसका होगा, इसके लिए आर ब्रॉडकास्ट भेजेगा। ये पूछेगा कहां से है, वीलैन 20 को, तो ये तो वीलैन 10 का है, ये वीलैन 20 का है, पैकेट इसको जाएगा, क्या पैकेट इधर जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या मैं इसको जाके 20 का बना दूं वापिस, तो मैं दिन भर तो यही खेलता रहूंगा कंपनी में, गेटिंग द पॉइंट। मतलब मेरा कंपनी में कोई काम नहीं होगा। बॉस मुझे क्या करा, बोले सर अभी ब्रॉडकास्ट गया था ना तो मैंने 10 का बना दिया था, फिर उधर से आया तो मैं 20 का बना दिया। तो मैं तो ये काम दिन रात नहीं कर सकता। मतलब मुझे एक ऐसा पोर्ट चाहिए, ऐसा सोल्यूशन चाहिए कि वो सारे वीलैन का मेंबर हो। इलेक्शन के पहले होता है ना भाई, सबको पार्ट वोट दूंगा, सबको खुश, और इलेक्शन के दिन जाके सो जाता, बोले आज तो छुट्टी है, ठीक है, तो किसको वोट देना नहीं है, सबको खुश कर दिया उसने, ऐसी पब्लिक रहती होगी। तो अब ये क्या है ना, ये बोलता है मैं सबका मेंबर हूं, ट्रंक कोड क्या बोलता है, मैं वीलैन 10 भी हूं, मैं वीलैन 20 भी हूं, मैं वीलैन 30 भी हूं, मैं सारा वीलैन, सबका ब्रॉडकास्ट मुझे आने दो, गेटिंग द पॉइंट। मतलब ये पोर्ट को या तो मैं 10 बना दूं या 20 बना दूं, तो नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं ये 10 का भी मेंबर है, 20 का भी मेंबर है, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, वो क्या है, ट्रंक पोर्ट। तो मेक दैट स्विच अ ट्रंक पोर्ट, मेक दैट इंटरफेस अ ट्रंक, your interface will become a member of all VLAN,
गेटिंग द पॉइंट। रिक्वायरमेंट भी आपके सामने मैंने रख दिया कि क्यों जरूरत पड़ती है, व्हाई वी शुड मेक दिस अ मेंबर ऑफ ऑल VLAN। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो अभी हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन में क्या करते हैं, इधर जाते स्विच पे कमांड रन करते, स्विच कोड मोड टर्न, यहाँ जाके कमांड रन करेंगे स्विच कोड मोड टर्न, बस खत्म। अब आपको ना अगर कुछ कंफ्यूजन है तो इतना याद रखो कि जिधर पीसी लगने वाला है स्विच के पोर्ट पर, जहां पर पीसी लगने वाला है वो पोर्ट होगा एक्सेस पोर्ट, और जहां पर दूसरा स्विच लगने वाला है उसको बनाना है ऑलवेज ट्रंक पोर्ट। ये मेन कंसेप्ट है, ये कोर कंसेप्ट है। जहां एक स्विच से दूसरा स्विच लगेगा दोनों के पोर्ट को जाके ट्रंक बना देने का, और जहां पर पीसी प्रिंटर लगने वाला है उस पोर्ट को जाके एक्सेस बना देना है। अब ये कौन से VLAN का मेंबर बनेगा, जिस जो आप आईपी दोगे, जो ये आईपी जिस सबनेट का होगा उसका जो VLAN आईडी होगा वो VLAN आईडी असाइन कर दो। गेटिंग द पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे पता है, अब हम बैक जाएंगे और जाके यहाँ पर बोलेंगे कि भाई, यहाँ पर बोल देंगे इस स्विच पे जाएंगे 0/1 पे, क्या बोलेंगे, तुम ट्रंक पोर्ट हो। 0/1 में आके बोलेंगे तुम ट्रंक पोर्ट हो। ठीक है, तो ये एनेबल किया मैंने, ये मैं कॉन्फ़िग टी पर गया, ये मैं इंटरफेस पास इथरनेट 0/1 पे गया, और ये मैंने कहा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, ये मेरा एक जगह काम हो गया। अब से मैं रियल टाइम में सिमुलेशन में कर रहा हूँ, गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, ये नाराज हो रहा है इधर। रियल टाइम में आते, अब दूसरा रियल टाइम में आइए, दूसरा भी करना है मुझे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। सेम कमांड रन कर दीजिए दोनों जगह पे, बन गया ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट बनेगा, थोड़ा सा पोर्ट डाउन होगा, प्रोडक्शन में ट्रंक पोर्ट बनाएंगे तो इंपैक्ट होगा, थोड़ा सा डाउन हो गया होगा पोर्ट। ठीक है, माइनर इंपैक्ट हो सकता है, माइनर इंपैक्ट होगा। अब कमाल की बात है, पिंग होना शुरू हो गया, कंटिन्यूअस पिंग, पिंग हो रहा है भाई सबका। ओके, दोनों स्विच पे जाना है, दोनों स्विच के 0/1 इंटरफेस पे, या जो भी आपका इंटरफेस है उस पे जाना है, और एक कमांड रन करना है config t इंटरफेस 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ओके, मैं कंट्रोल ले लेता हूं भाई। ये देखो, ये ऑप्शन में जाना है, प्रेफरेंसेस पे जाना है, और ऑलवेज शो पोर्ट लेबल करना है, और बैक आना है। 0/3 0/3 आप क्या कर रहे हो, चलो देखते हैं। ओके ओके, 0/3 है ना भाई आपका, 4 तो है नहीं। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, अब आपका इधर का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो 0/1 0/2 इज VLAN 10, 0/4 इज VLAN, कुछ गड़बड़ की है भाई आपने। 0/1 और 2, ये आपका 1 है राइट। एक सेकंड, कंट्रोल दे दो, कंट्रोल दे दो भाई, खटाखट हो जाएगा। 0/1 0/2 should be a member of VLAN 10. Config T interface
स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, और उसके बाद जो है 0/4 0/3 इज ट्रंक पोर्ट, और ट्रंक के साथ में एक्सेस का भी कमांड है, वहां पे दिखता मैं शोरन में 0/10 1 is 10, 2 is 10, सही है, 3 is ट्रंक। तो ट्रंक है तो फिर एक्सेस देने की जरूरत नहीं है, तो उसको निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ ट्रंक भी है एक्सेस भी है, ये नहीं चलेगा ऐसा, तो हम बोलेंगे नो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, नो स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। ओके, चलो ये निकल गया। उसके बाद मैं बाहर आता हूँ और देखता हूँ शो रन करके, तो ये 10 है, ये 20 है, ये सही है, ये 3 टंक है, ये तुम्हारा 4 है, ये तुम बाद में दे सकते हो, VLAN 20 का मेंबर इसको बना सकते हो 4 पे, ठीक है। अब तुम्हारा क्या है 1 और 2, 1 और 2 और 3, 1 2 और 3 पे मुझे ध्यान देना पड़ेगा। शो रन करके पहले करंट कॉन्फ़िगरेशन को देखता हूँ। 120 है, 2 कुछ नहीं है, ओके 2 में गड़बड़ है, 2 को भी 20 करना था, और 3 जो है वो तुम्हारा ट्रंक होगा। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफी है, और आगे का हम देखेंगे। आप चाहो तो स्लैब को सेव कर लो। इसको हम क्या करेंगे एक बार देख लीजिए।
और फिर इसको सेव एज करके इसका कॉपी बना के कर सकते हो। इसको मैंने सेव एज किया और मैं डेस्कटॉप पे जाके अपना CCNA का एक फोल्डर के अंदर एक बना देता हूं, जैसे वीलैन नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, इसको बंद किया। तो यू वांट टू सेव? यस। कल जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये मुझे ऐसा ही मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट? सेव एज कर दीजिए उसको। कल जब आप उसको ऑन करेंगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा। फिर कल हम आगे इंटर वीलैन राउटिंग देखेंगे। 1.1 को 0.1 को 1.1 से पिंग करवाना है ना, तो पिंग करवाने के लिए राउटर लगेगा, ये L3 स्विच लगेगा। तो L3 स्विच का लैब होगा कल। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल। आवाज आ रही है? थोड़ा नॉइस नहीं है ना, बैकग्राउंड नॉइस नहीं है ना? हाँ, आवाज आ रही है। तो सुनो ना, एक क्वेरी था अपना CCNA ऑफिस में था, ऑफिस का एक क्वेरी है, पूछो या फिर कॉल करो बाद में। बोलो ना। हेलो, आवाज आ सुनो ना। हाँ, सुनो ना। तो कल मैंने आपको नहीं कि वो /22 सबनेट का भेजा था, देखो मैंने वो एक सेकंड सबनेट भेजा था। तो उनके साथ हमें IP से एक टनल बनाना होगा। ठीक है, वो टनल बना लिया तो उनका एक CMS का एप्लीकेशन है ना, वो हमको एक्सेस करना था। ठीक है, तो अभी टनल बन गया परफेक्टली। जो CMS का जो सर्वर था उनका, वो उससे पिंग पोंग भी हो रहा है, उसको टेलनेट भी हो रहा था। ठीक है, और उन्होंने जो URL दिया था ना, वो दे से कि ये URL यूज कर लो, ये चल जाएगा। ठीक है, बट बहुत कुछ किया तो URL नहीं चल रहा था। तो एट द एंड सामने वाले इंजीनियर बोलते हैं कि जो ये URL है ना, ये मेरा प्राइवेट IP और ये URL आपका जो PC से एक्सेस कर रहे हो, उसके विंडोज के होस्ट फाइल में जाके ये वाला एंट्री कर दो, तब चलेगा। तो मतलब उनके से ऐसा उन्होंने क्या किया कि मैं जब होस्ट हर एक PC में जब होस्ट फाइल में एंट्री करूंगा तभी मेरा वो चलेगा। मतलब अगर मुझे सर्वर एक्सेस भी हो रहा है, पिंग भी हो रहा है, तो डायरेक्टली क्यों नहीं चलता वो? मैंने उनको सवाल नहीं किया, वो बात अलग है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था। अच्छा, मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करता हूँ इसको। तुम्हारा एक VPN बना हुआ है। हाँ, टनल बना हुआ है, मुझे पता है। बना हुआ है अपना IP से साइड टू साइड, वही साइड पे बना है, दो साइड के बीच। हाँ, दो साइड के बीच में। दोनों तरफ, दोनों साइड कोई ना कोई फायरवॉल होगा, है ना? हाँ, राइट। उनके एंड पे सिस्को, मेरे यहाँ पे 40 है। अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ से तुम क्या लेते हो? MSC रिमोट लेते हो सर्वर का? हाँ, रिमोट लेकर अभी सर्वर का रिमोट लेने का जरूरत नहीं है। उनके एंड पे जो एप्लीकेशन सर्वर, सॉरी, CMS का जो सर्वर बनाया है ना, CMS पोर्टल के लिए, उसको अभी हमें डायरेक्टली एक्सेस मिल रहा है ना, तो उन्होंने उनके हाँ, ब्राउजर में, राइट। मतलब एप्लीकेशन यूज करने पेरोल का वेबसाइट वैसे ही एप्लीकेशन। हाँ हाँ, वैसे ही, राइट राइट। तो हमें वो अगर सर्वर का IP एक्सेस हो रहा है, टेलनेट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ब्राउजर में डायरेक्टली मिल जाना चाहिए था ना, वो जो भी URL वगैरह दे रहे हो नाम दे दो आप ब्राउजर। हाँ, URL का नाम टाइप करते हो जैसे payroll.attari.com ऐसा? हाँ, राइट राइट, वैसे नाम का टाइप कर रहे थे, जैसे cms.q@domain.com, ऐसे कोई भी डोमेन। उसने एक आपको वो नाम और एक IP दिया, बोले उस फाइल में एंट्री करो, चल जाएगा। हाँ हाँ, ऐसे बोले। तो ऐसा क्यों? हाँ हाँ, मैं वो पूछ रहा था, अभी उनको तो नहीं पूछ पाया, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता था। ऐसा इसलिए है कि
तो मेरा पैड मैंने ऑफ किया था। क्योंकि क्या होता है वो सब ये आपका फायरवॉल है और ये आपका वो सर्वर है, ठीक है। ये स्काई फॉर एग्जांपल 10.10.10.1 ये अपना तो फेवरेट आईपी सर्वर वाला। अब आपका स्क्रीन फ्रीज है, स्क्रीन फ्रीज है, स्क्रीन फ्रीज है। ये मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है, 192.168.1 ये अपना वीपीएन पैनल है, ठीक है। तुम यहाँ कनेक्टेड हो, ये तुम्हारा सर्वर। जो तुम्हारा यहाँ का ऑन प्रेमाइसेस का जो डीएनएस सर्वर है, ठीक है, ये पीसी भेजेगा, नेम टू आईपी के लिए इसको रिजॉल्व करेगा। जब तुम अपने ब्राउजर में नाम टाइप करते हो, ठीक है, तो एप्लीकेशन आपके यहाँ होस्टेड ही नहीं है, तो डीएनएस को पता कैसे रहेगा इसका आईपी क्या है? ओके। आपका पीसी क्वेरी अपने डीएनएस को भेजेगा, उनके डीएनएस को तो भेजेगा नहीं, वो तो उनके डीएनएस इसका जो भी है। तो इसलिए उन्होंने आईपी से रीचेबल है वो, तो उन्होंने नाम दे दिया, उस फाइल में एंट्री कर दो, काम हो गया। तो अगर मैं मेरे डीएनएस सर्वर पे जाके वो एंट्री करूंगा तो मुझे डायरेक्ट विंडोज पीसी पे करने की जरूरत नहीं है, राइट? नहीं है। अगर आपका ग्लोबल पीसी से एनएस पिकअप हो जाता है तो फिर आपका काम बन गया। ओके ओके, ठीक है चलिए। मैं सोच रहा था दोपहर को, तो कुछ दिमाग में, और उनको मैं पूछ नहीं सकता सामने वाले की, वो सब साउथ से रहते हैं। अब और उनको पूछा, नो दिस ओनली कितना ही आंसर देता है, दिस इज तो इसलिए मैं हमको बोला जाने तो क्या पूछना है इनसे, ठीक है इसलिए आपसे पूछूंगा। साउथ वाले बंदे लोग से बहुत, मतलब मैं हम लोग भी ज्यादातर जो मिडिल ईस्ट वगैरह में बहुत सारे साउथ इंडियन रहते हैं ना, तो मतलब दे प्रेफर ओनली इंग्लिश। जैसे मैंने थोड़ा हिंदी में बात किया ना, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। समझा वो पेन मुझे भी है सर। तो फिर मैं उनसे एक फायदा हो गया कि हम लोग का रिकॉर्डिंग हो गया पूरा इंग्लिश में। तो ठीक है भाई, चलेगा, थैंक यू। ठीक है भाई, मैं अभी एंड करता हूँ लेक्चर को, मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट। Sending the meeting for all, yes.